हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल देवकांता संतति सीरीज़ का और भाग 10 का चौथा बयान। शाम का वक्त है। अय्यार अग्निदत्त को इस वक्त हम एक सजे हुए शानदार कमरे में बैठा देख रहे हैं। ये कमरा चंपानगर की रानी देवकी का है। आप 9वें भाग के 5वें बयान में बखूबी पढ़ा है कि हीरामल और हरिराम का राजनगर की तरफ रवाना होना तय हुआ था और अग्निदत्त का चंपानगर की तरफ। भरतपुर से उस वक्त के चले अग्निदत्त अभी अभी चंपानगर पहुंचा है। देवकी का एक सिपाही उसे यहाँ बैठा गया है और कह गया है कि रानी देवकी कुछ ही देर में यहाँ पहुंच रही हैं। आराम से बैठा हुआ उन बातों के ख्याल में डूब रहा है जो पीछे उसके साथ गुजर चुकी है। उसे यहाँ बैठे मुश्किल से 5-7 शायद ही गुजरे थे कि रानी देवकी को कमरे में दाखिल होते देखा। उन्हें देखते ही अग्निदत्त सम्मान के साथ खड़ा हो गया। उसके सलाम का जवाब देकर देवकी खुद कमरे में बिछी पलंगड़ी पर बैठी और अग्निदत्त को आसन पर बैठाकर हालचाल पूछा। हाल चाल बहुत ही तरद्दुत भरे और चौंका देने वाले हैं रानी साहिबा, अग्निदत्त ने कहा। देव सिंह ने जो कुछ कर दिखाया उसकी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। मुमकिन है देव सिंह जल्दी हमारे हाथों से निकल जाए। क्यों? ऐसी क्या बात है? ज़रा मुख्तसर में हाल कहो, देवकी ने कहा। देव सिंह ने बड़ी ही खूबी से शेर सिंह को धोखा दिया और भरतपुर की राजकुमारी कांता की अगवानी करने में कामयाब हो गया। क्या? खुशी से उछल पड़ी देवकी। देव सिंह राजकुमारी कांता का अपहरण करने में कामयाब हो गया? जिस काम को बड़े से बड़े अय्यार बरसों में नहीं कर सके, उसे उसने 2 दिन में कर दिखाया। भला कैसे? वाकई ये किस्सा तो बड़ा दिलचस्प और रोमांचित कर देने वाला होगा। शेर सिंह के भरतपुर में रहते कोई कांता को उठा लाए, ये बात लगभग नामुमकिन सी थी। इस नामुमकिन को देव सिंह ने किस तरह मुमकिन बनाया? वह हाल ज़रा मुख्तसर में बयान करो। हम भी तो सुने कि देव सिंह ने यह करिश्मा किस तरह कर दिखाया। जवाब में अग्निदत्त ने गुरु घंटाल और दादा गुरु का सारा हाल बयान कर दिया, जिसे सुनने के बाद देवकी देव सिंह की तारीफ के पुल बांधने से ही फुर्सत नहीं पाती थी। बोली, देखा अग्निदत्त, इस बार तुम भी मान गए ना हमारे दिमाग को। सुरेंद्र सिंह के पास शेर सिंह जैसा अय्यार था, तभी तो वो हमसे ताकतवर था। हमने शेर सिंह के मुकाबले पर देव सिंह को लाकर काबिल तारीफ काम किया या नहीं? और देव सिंह से भी ज़्यादा ज़रा हमारी अय्यारी पर गौर करो। हमने बजरंग लाल की सरदारी में अपने अय्यारों से ऐसा नाटक करवाया कि देव सिंह जैसा बड़ा अय्यार भी ज़बरदस्त धोखा खा गया और ख़ुद को हमारा बेटा समझने लगा। तुम अक्सर हमसे देव सिंह की अय्यारियों की तारीफ़ किया करते थे। हमने सोचा कि ऐसा वह कैसा अय्यार है जिसकी तुम जैसा अय्यार भी तारीफ़ करते नहीं थकता है, और जो एक छोटी सी झोपड़ी में छुपा पड़ा है। दुनिया में कोई जानता भी नहीं कि उस झोपड़ी में एक ऐसा अय्यार छुपा पड़ा है जो कि किसी भी राजा के भाग्य को खोल सकता है। तुम्हारी उन्हीं तारीफ़ों को मद्देनज़र रखकर हमने गुप्त तरीके से पहले देव सिंह की छानबीन की। छानबीन से पता लगा कि वह गुरु भूतेश्वर नाथ का शागिर्द रहा है। बस, वह अय्यारी के फ़न में कितना माहिर होगा इस बात में ही साफ ज़ाहिर होगा। इतना पता लगते ही हमने बजरंग लाल को अय्यारी का जाल बिछाने की सलाह दी और देव सिंह को धोखे में डालकर बड़ी खूबसूरती से हमेशा के लिए अपना बना लिया। लेकिन एक बात तो सोचिए रानी साहिबा, अग्निदत्त बोला। अगर किसी दिन देव सिंह को यह हकीकत पता लग गई तो क्या होगा? उसे हकीकत का पता लगेगा ही क्यों? रानी देवकी ने कहा। हमारे, तुम्हारे, बजरंग लाल, नन्ही और हमारे खास अय्यारों यानी हम 6 आदमियों के अलावा किसी को ये गुमान तक नहीं है कि वो हमारा बेटा नहीं है। हम 6 में से ज़िंदगी में कभी उसे कोई ये भेद बताएगा नहीं, तो फिर उसे पता ही क्या लगेगा? नहीं रानी साहिबा, इस मामले में आप थोड़ी गलतफहमी में हैं, अग्निदत्त ने कहा। यह भेद बहुत से आदमियों के साथ साथ खुद राजा सुरेंद्र सिंह और शेर सिंह को भी पता लग चुका है। बजरंग लाल की उस अय्यारी के बारे में सभी अच्छी तरह जानते हैं। क्या मतलब? कैसे? बुरी तरह से चौंक कर देवकी ने पूछा। जिस वक्त नन्ही ने रमाकांत के साथ अय्यारी की, आपको याद होगा कि उसने रमाकांत को सारी हकीकत बताई थी और तभी शिवलिंग के रास्ते से लाकर उसे गिरफ्तार कराया था। रमाकांत तो इस वक्त तक खैर हमारी कैद में ही है, लेकिन जिस वक्त नन्ही रमाकांत को शिवलिंग के पास वे सब बातें बता रही थी, उस वक्त रमाकांत के 2 अय्यार वहाँ छुपे सारी बातें सुन रहे थे। उन दोनों अय्यार के नाम बंकम दास और विष्णु सिंह हैं। उन दोनों ने ये खबर रायगढ़ी जाकर राजा सूर्यजीत को दी। सूर्यजीत ने रमाकांत को हमारी कैद से निकालने के लिए सुरेंद्र सिंह से मदद मांगी और अपना पैगाम लेकर उसने बंकम दास को भेजा। अब मैं आपको भी बता दूं कि मुझे ये सब बातें क्यों पता लगीं। जिस वक्त गुरु घंटाल के रूप में देव सिंह ने दादा गुरु बने शेर सिंह के साथ भेजा, देव सिंह के पूर्वानुमानुसार शेर सिंह ने महल में जाते ही अपनी हकीकत जाहिर करके मुझे पकड़ लिया। मैं आपको बता चुका हूँ कि देव सिंह ने मेरे चेहरे पर पक्के रंगों से पहले अपना मेकअप किया था। उसके ऊपर कच्चे रंगों में गुरु घंटाल का मेरा चेहरा देखा गया तो देव सिंह उनके सामने था। मुझे देव सिंह समझकर शेर सिंह तो चौंका ही,
क्योंकि वह भी भूतेश्वर नाथ की शागिर्दी से उसी वक्त था जब देव सिंह अय्यारी सीख रहा था। उस वक्त वहाँ सूर्यजीत का अय्यर बंकम दास भी मौजूद था। मुझे देव सिंह की समझ मुझे देव सिंह समझकर उसने सारी कहानी सुना दी। जिस तरीके से देव सिंह को फंसाया गया है, अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक्त देव सिंह के भेष में ना होकर खुद देव सिंह होता तो इन सब बातों को सुनकर उसका क्या हाल होता। खैर, उस वक्त तो बच गए, लेकिन इस तरह कब तक बचे रहेंगे? एक न एक दिन तो देव सिंह को पता लगेगा ही। देवकी के चेहरे पर साफ तौर से फिक्र के भाव उभर आए। बोली, अगर ऐसा है तो वाकई इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अभी आपने पूरी बातें सुनी ही कहाँ है रानी साहिबा? अग्निदत्त बोला। ये मत समझिए कि देव सिंह अगर कांता को उठा लाया तो सारा काम हमारे ही हक में हुआ है। अगर गौर से देखा जाए तो हमारे हक में कुछ भी नहीं हुआ है। जिस वक्त मैं शेर सिंह के पंजे से निकलकर भागा और हम सब उस कुएं में इकट्ठे हुए तो हमारे बटुए से ये खत मिला। कहते हुए अग्निदत्त ने बटुए से वह खत निकालकर देवकी को पकड़ा दिया। पाठक, ये खत 9वें भाग में पढ़ा है। उस खत को पढ़ने के बाद देवकी के चेहरे पर घबराहट और भी बढ़ गई। बोली, इसका मतलब शेर सिंह ने उतना तगड़ा धोखा नहीं खाया जितना मैं समझ रही थी। इस खत को पढ़कर हम भी बुरी तरह से डर गए थे। हम तीनों यानी हरीराम, हीरामल और मैं उसी वक्त वहाँ से रवाना हो गए। उनके साथ ही मैं राजगढ़ होता हुआ यहाँ आया हूँ। अगर आप राजगढ़ का हाल सुनेंगी तो बिल्कुल ही रो पड़ेंगी। क्यों? वहाँ क्या हुआ? जवाब में अग्निदत्त ने वह सब बता दिया जो वहाँ हुआ था, यानी देव सिंह और कांता की मोहब्बत होना, देव सिंह द्वारा चंद्रदत्त को धोखा देकर कांता को निकाल ले जाना, देव सिंह की ये प्रतिज्ञा कि वह कांता को भरतपुर वापस पहुँचा कर ही दम लेगा। यह सब हाल हमारे पाठक पीछे पड़ा है। सारा हाल सुनने के बाद तो वाकई देवकी की सूरत ऐसी बन गई मानो रो पड़ेगी। जो कुछ हुआ था वह उस पर बहुत देर तक दुख, अफसोस और रंज करती रही। अग्निदत्त ने और भी जो सारा हाल था देवकी को कह सुनाया। अब देवकी के दिमाग में ये बात आई कि अब क्या किया जाए। अग्निदत्त ने यही सलाह दी कि बजरंगलाल इत्यादि अय्यारों को बुलाकर इस बात पर विचार किया जाए। देवकी को अग्निदत्त की यही राय अच्छी लगी। उसने फौरन एक सिपाही को हुक्म दिया कि अय्यार चमेली, अंगूरी, नन्नी, नंदूमती और बजरंगलाल को फौरन हाजिर किया जाए। हुक्म के बाद भला क्या देर थी, पांचों अय्यार थोड़ी देर में वहां पहुंच गए। पाठकों को अपने दिमाग में आगे तक के लिए ये बात बैठा लेनी चाहिए कि देवकी के पास में ही 6 अय्यार हैं, जिनमें 2 मर्द यानी अग्निदत्त और बजरंगलाल हैं, और बाकी 4 अंगूरी, नंदूमती, नन्नी और चमेली औरत हैं। ये ना समझे कि औरतें भला क्या अय्यारी करती होंगी। आगे चलकर इनकी खूबियाँ देखकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। नन्नी की अय्यारी का तो एक झटका आप देख ही चुके हैं, बाकी तीनों के बारे में आप बखूबी पढ़ेंगे। खैर, इन सब की मजलिस जमा होने के बाद अग्निदत्त ने वह सारा हाल जो अभी अभी रानी देवकी को सुनाया था एक बार फिर सबके सामने दोहरा दिया। हाल सुनने के बाद सभी तरद्दुत करने लगे। फिर इस बारे में बातचीत शुरू हुई कि आगे क्या किया जाए। कुछ देर तक तो किसी को कुछ सूझा ही नहीं। जब बात इतनी फैल चुकी है तो देव सिंह को पता तो लग ही जाएगा, अंगूरी ने कहा। उसके बाद हमारे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा कि देव सिंह को यह धमकी दी जाए कि उसके माता पिता हमारी कैद में हैं, और अगर उसने हमारे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो हम उसके माता पिता को मार डालेंगे। इस तरह से वो हमारे दबाव में रह सकता है। ये राय एकदम गलत है, बजरंग लाल ने जवाब दिया। माना कि इस धमकी से वो हमारे 2-4 काम निकाल देगा, मगर दिल से नहीं, मजबूर होकर। और मजबूरी में उससे 2-4 काम तो निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये हम सब जान ही चुके हैं कि वो एक चालाक और दबंग अय्यार है। मुमकिन है किसी तरह की अय्यारी करके वो हमारी कैद से अपने माता पिता को निकाल ले। इस हालत में वो हमारा एक और ताकतवर दुश्मन बन जाएगा जो हमें भारी पड़ेगा। और हमारी ये धमकी देते ही ये बात भी बिल्कुल पक्की हो जाएगी कि हमने उसके साथ तैयारी की है। हमारे ख्याल से कोई ऐसी तरकीब निकाली जानी चाहिए जिससे वह और सबको झूठा समझे और हमें सच्चा। हम उसे ये यकीन दिलाए रखें कि वह रानी देवकी का लड़का ही है। दुश्मन उसे देवकी जी से फिर छीन लेना चाहते हैं, इसी सबब से वे उससे सच झूठ सच बोलते हैं। हमारे ख्याल से कुछ ऐसी तरकीब निकले तो काम चले, देवकी ने कहा। अगर ऐसी तरकीब क्या हो सकती है? जैसे ही अग्निदत्त ने ये अल्फाज कहे, बजरंगलाल ने बुरी तरह से चौंक कर उसकी तरफ देखा। बजरंगलाल की इस हरकत पर सभी ने ध्यान दिया और चौंक पड़े। देवकी ने पूछा, तुम चौंके क्यों बजरंग? चौंका इसलिए रानी साहिबा कि यह आदमी अग्निदत्त नहीं है। कहने के साथ ही बजरंगलाल अग्निदत्त पर झपट पड़ा था। अभी अग्निदत्त को समझ भी नहीं पाया था कि बजरंग ने उसे दबोच लिया। जब बजरंग की पकड़ से आज़ाद होने के लिए अग्निदत्त ने एक झटका दिया तो बाकी चारों अय्याराओं ने उसे झपट कर पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में अग्निदत्त पर काबू पा लिया गया। अच्छी तरह से बांधकर उसे सबने अपने बीच में डाल लिया। नंदूपति ने अपने बटुए से दवा निकालकर उसका चेहरा धोया तो वह बंकम दास निकला। बंकम दास को ये सभी अच्छी तरह पहचानते थे। सब अलग अलग उससे सवाल करने लगे।
बंकम दास ने केवल इतना ही बताया कि अग्निदत्त उसकी कैद में है और यहाँ वह कुंवर रमाकांत को आज़ाद कराने के मकसद से आया था। काफ़ी ज़ोर डालकर उससे ये पूछने की कोशिश की गई कि अग्निदत्त को उसने कहाँ कैद कर रखा है, मगर उसने नहीं बताया। देवकी ने गुस्से में आकर बजरंग को हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डालकर इस कदर सज़ा दो कि यह अग्निदत्त का पता बता दे। अब तो इस बात का भी कोई यकीन नहीं था कि अग्निदत्त के रूप में उसने जो कुछ बताया है सच बताया है या झूठ। देवकी ने चमेली को हुक्म दिया कि वह फौरन राजगढ़ की तरफ रवाना हो जाए और वहाँ की हकीकत का पता लगाकर आज रात ही किसी वक्त जल्दी से जल्दी लौटे। चमेली देवकी का हुक्म मिलते ही फौरन वहाँ से रवाना हो गई। तहखाने की चाबी देवकी ने नंदूमती को दी और हुक्म दिया कि वह बजरंग लाल के साथ कैद खाने में जाए। बजरंग लाल ने बंकम दास की गठरी बांध कंधे पर लादी और कमरे से निकल पड़ा। देवकी ने अंगूरी को हुक्म दिया कि आज रात वह महल के चारों तरफ बालादबी करे। इसके बाद देवकी आराम करने अपने शयन कक्ष में चली गई। आगे आगे नंदूमती और पीछे पीछे बजरंग लाल बंकम दास को कंधे पर डाले तहखाने की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। इस कैद खाने का हाल पहले लिखा जा चुका है, इसलिए यहाँ लिखना बेकार है। हमें उम्मीद है कि पाठकों को वह रास्ता बखूबी याद होगा। नंदूमती के हाथ में क्योंकि चाबी थी, इसलिए वह ताले खोलती जा रही थी। एक कोठरी में अंदर ले जाकर बजरंग लाल ने बंकम दास को खोल दिया और फिर बोला, अब बोलो कि अग्निदत्त को तुमने कहाँ कैद कर रखा है। पहले नंदूमती से कुंवर रमाकांत का पता तो पूछ लो शेर सिंह महाराज। और नंदूमती इस तरह उछली मानो अचानक बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि बजरंग लाल उसकी तरफ मुड़ा और बोला, बंकम दास ठीक कहते हैं नंदूमती, हकीकत में हम शेर सिंह ही हैं और तुमसे रमाकांत का पता पूछने तुम्हें यहाँ लाए हैं। ना ना, बटुए की ओर हाथ बढ़ाने से कुछ ना होगा। इस वक्त आप शेर सिंह के कब्जे में हैं। नंदूमती को काटो तो खून नहीं। वह चकित सी उन दोनों की तरफ देखती रह गई। उसके पास भला इतना मौका कहा था जो उनका विरोध कर सकती। वह कुछ समझ भी नहीं पाई और दोनों ने उसे बांधकर उसी कमरे में डाल दिया। अब वे दोनों बड़े आराम से उस कमरे के बाहर गैलरी में आए। गैलरी की दोनों दीवारों में कोठरियाँ बनी हुई थी। चाबी भी उनके पास थी। पाठकों को याद होगा कि यहाँ इस कैद खाने में किसी भी ताले को खोलने के लिए केवल एक ही चाबी की ज़रूरत पड़ती है। जिस कोठरी में रमाकांत बंद था, उसे तलाशने में भी उन्हें ज़्यादा देर नहीं करनी पड़ी। जब उन्होंने ताला खोलकर दरवाज़ा ढकेला तो सामने की पलंगड़ी पर रमाकांत को लेटे पाया। उन्हें देखते ही वह उठा और बोला, अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो। जवाब में एक दूसरे की तरफ देखकर शेर सिंह और बंकम दास मुस्कुराए। फिर बंकम दास आगे बढ़कर बोला, हम अग्निदत्त तो बंकम दास नहीं कुमार। बंकम दास हैं बंकम दास। हम अग्निदत्त तो बजरंग लाल नहीं कुमार, बंकम दास और शेर सिंह हैं। ये सुन और बंकम दास की आवाज़ पहचानते ही कुमार खुश हो उठे। वे बंकम दास और शेर सिंह से गले मिले। बंकम दास के ये कहने पर कि अब जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, रमाकांत बोला, यहाँ बराबर वाले कमरे में एक बूढ़ा भी कैद है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे उस बेचारे को उन्होंने वर्षों से कैद कर रखा हो। अगर हम अपने साथ साथ उसे भी निकाल कर ले जाएं तो उस पर बड़ी मेहरबानी होगी। इस जंजाल से छूटकर वो हमें दुआएं देगा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, शेर सिंह ने सवाल किया। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, रमाकांत ने कहा। मैंने उसका नाम पूछा तो कहने लगा कि मैं उसका नाम सुनकर चौंक जाऊंगा। तब तो मैंने भी जोर डालकर पूछा कि वो कौन है। अभी वो अपना नाम बताने ही वाला था कि दूसरी तरफ से उसे किसी ने रोशनदान पर से खींच लिया। इसके बाद मैं केवल उसकी चीख ही सुन सका। कुछ देर तक उससे बात करते किन्हीं दो आदमियों की अस्पष्ट आवाज़ें मुझे सुनाई देती रही। मुझे लगा कि उनमें एक आवाज़ मर्द की और दूसरी किसी औरत की। क्या तुमने दूसरी तरफ होने वाली बातें साफ नहीं सुनी, बंकम दास ने पूछा। मैंने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन सुन नहीं सका, रमाकांत ने बताया। दूसरी तरफ की केवल आवाज़ें ही मेरे कानों में पड़ती रहीं। ये पता नहीं लगा कि वो किस किस्म की बातें कर रहे थे। बंकम दास ने रमाकांत से कहा था कि बेकारी किसी के लिए इतनी मुसीबत मोल लेने की क्या ज़रूरत है, होगा कोई। जितनी देर होगी यहाँ से निकलने में उतना ही खतरा बढ़ेगा। मगर रमाकांत नहीं माना और फिर उस बूढ़े को भी साथ ले चलने की जिद करने लगा। आखिर शेर सिंह और बंकम दास को मानना ही पड़ा। वे उस कमरे से निकले। बराबर का कमरा खोला, वो खाली था। उसकी कैफियत साफ बता रही थी कि लंबे समय से यहाँ कोई कैद रहा है। कमरे को देखकर बंकम दास बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यह कमरा तो एकदम खाली है। इसका मतलब यहाँ के कैदी को रानी देवकी ने किसी दूसरे कमरे में डाल दिया है। शेर सिंह ने अपनी राय जाहिर की। इससे आगे बंकम दास ने अपना नज़रिया यूँ रखा, अब हम एक ऐसे आदमी के लिए किस किस कोठरी में परेशान होते फिरेंगे जिसे हम जानते तक नहीं। मेरी राय तो यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए। इस बार उसकी ये राय रमाकांत ने तो मंजूर कर ली, मगर शेर सिंह नहीं माने। वे बोले, जिस आदमी को रानी देवकी महज इस डर से अलग कोठरी में बंद करती है कि कहीं वह रमाकांत को अपना नाम न बता दे, ज़रूरी बात है कि वह कोई खास आदमी है। इस बात से यह भी जाहिर होता है कि अगर रमाकांत उसका नाम सुन लेते तो जान जाते कि वो कौन है।
इन सब बातों को सोचने से ऐसा महसूस होता है कि वह कोई साधारण कैदी नहीं, बल्कि कोई ऐसा आदमी है जिसे हम सब जानते हैं और जिसका भेद खुलने के डर से रानी देव की डरती है। लगती तो आपकी बात ठीक ही है। बंकम दास ने भी इन सारी बातों पर गौर करने के बाद कहा। इस तरह से उनमें यह फैसला हुआ कि उस बूढ़े रहस्यमय कैदी को भी तहखाने में तलाश करना चाहिए। फिर क्या, चाबी शेर सिंह के हाथ में आ गई और वे दनादन कोठरियों की खाक छानने लगे। कोई 12वीं कोठरी में जाकर उन्हें वह बूढ़ा बैठा हुआ नजर आया। हालांकि देखने से तो जाहिर होता था कि अब बूढ़े में ताकत बाकी नहीं बची है, मगर उन्हें कमरे में दाखिल होता देखते ही वो उछलकर खड़ा हो गया। अभी वे कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि उसने पानी के घड़े पर ढका गिलास उतारकर शेर सिंह पर खींच मारा और पागलों की तरह चीख पड़ा, क्यों आए हो हरामजादो, यहाँ क्यों आए हो? जाओ उस रंडी की खिदमत करो। चीखते हुए उसने उस थाली में से कटोरी उठा ली जिसमें उसके लिए कदाचित खाना आता था। उसी तरह चीखते हुए उसने कटोरी मारने के लिए अभी अपना हाथ उठाई था कि एकाएक उसकी नज़र रमाकांत पर पड़ गई। रमाकांत को देखते ही उसका हाथ हवा में ही था, जहाँ था वहीं रुक गया। वह तरद्दुत के साथ बोला, कुमार, तुम्हें नमक हरामों के साथ? ये वे नहीं है बाबा जो आप इन्हें समझ रहे हैं। रमाकांत तो उसकी बात का जवाब दे रहा था, लेकिन लेकिन शेर सिंह का दिमाग ना जाने कहाँ तैर रहा था। वो बूढ़े के फेंके हुए गिलास से तो खुद को बचा ही गया था, मगर अब वह इस दाढ़ी के पीछे छुपे चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े की आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा था, जो उसे सुनी हुई सी जान पड़ रही थी। शेर सिंह के मस्तिष्क की परतें जैसे खुलती जा रही थी। इस दाढ़ी के पीछे छुपा चेहरा जैसे साफ होता जा रहा था। बूढ़े के मुंह से निकली आवाज़ मानो उसने पहले कहीं बहुत पहले सुनी थी। सोचता सोचता शेर सिंह इस कैदखाने की दुनिया से निकलकर न जाने कहाँ पहुँच गया। वह उस वक्त चौंका जब कैदखाने में गूंजती बूढ़े की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो चीखा था, क्या कहा? यह दोनों बंकम दास और शेर सिंह हैं। यह वाक्य वह रमाकांत की बात सुनकर चीखा था। शेर सिंह को जैसे कुछ याद आया। वो एकदम बोला, कहीं आप शंभुदास तो नहीं? हाँ हाँ बेटे, मैं शंभुदास हूँ। बूढ़ा जैसे खुशी से पागल हो गया। ये भेद सुनकर तो बंकम दास और रमाकांत भी बुरी तरह उछल पड़े। बरबस ही उनके मुंह से निकला, शंभुदास? चंपानगर के राजा देवकी के पति? लेकिन राजा शंभुदास तो आज से 5 साल पहले गुजर चुके हैं। ये हम क्या देख रहे हैं? नहीं बेटे नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। शंभुदास चीख पड़े, इस दुष्टा देवकी ने मुझे मरा मशहूर कर दिया। मैं तो 5 साल से इसी कैदखाने में सड़ रहा हूँ। तुम मुझे एक बार यहाँ से निकाल लो, तब मैं तुम्हें इस कुतिया की सारी कहानी सुनाऊंगा। तीनों ही शंभुदास को अच्छी तरह पहचान गए थे। शंभुदास आज से 5 साल पहले तक चंपानगर के राजा थे। 7 साल पहले शंभुदास को मरा मशहूर किया गया था, लेकिन शंभुदास तो इन सबके सामने खड़े थे। बहुत देर तक तो वे तरद्दुत ही करते रहे। शेर सिंह ने राय दी कि हमें इस तहखाने में काफ़ी देर हो गई है। अब सबसे पहले यहाँ से निकल जाना ज़रूरी है। बाहर पहुंचकर किसी मुनासिब जगह पर शंभुदास से सारा हाल सुना जाएगा और तरद्दुत दूर किया जाएगा। यही राय तय हुई और वे चारों तहखाने से बाहर निकल आए। तहखाने से बाहर महल की गैलरी में आते ही बहुत से सैनिकों ने उन्हें देख लिया। वे तो पहले ही जानते थे कि महल से बिना लड़े मरे नहीं निकला जा सकेगा। शंभुदास भी तो आखिर बहादुर छत्री राजा थे। तलवारबाजी में भला ये छोटे मोटे सिपाही क्या बिसात रखते थे? अपनी तलवार शेर सिंह से पहले ही उन्हें पकड़ा दी थी। रमाकांत और बंकम दास ने भी अपनी अपनी म्यान से तलवार खींची और सिपाहियों से भिड़ गए। हमारे शेर सिंह तो छोटी सी कटार लेकर ही एक सिपाही पर टूट पड़े। 2 ही सायत में उस सिपाही का काम तमाम किया और तलवार संभाल ली। तलवारबाजी में इन सब में ही सबसे ज़्यादा शंभुदास दक्ष, बहादुर और दिलेर थे। उनसे कम शेर सिंह तथा फिर रमाकांत और बंगम दास आते थे। मगर हमला करने वाले इन सिपाहियों में तो कोई भी इन चारों में से किसी एक के मुकाबले का नहीं था। चारों ही देवकी के सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटते और आगे बढ़ते गए। चीख पुकार से सारे महल में ये खबर फैल गई कि कुछ कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। अतः चारों तरफ से सिपाही भाग भाग कर उन्हें रोकने के लिए आने लगे। ये चारों बहादुर जितने मारते उनसे दुगने और आ जाते थे, मगर इनमें से कोई भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। हालांकि लड़ते लड़ते सभी के जिस्मों पर घाव बन गए थे, मगर लड़ते लड़ते वे उस मैदान में आ गए जहाँ से आगे अब केवल महल का फाटक रह गया था। शाम का वक्त तो था ही। सूरज अपनी अंतिम रोशनी इस मैदान पर फैला रहा था। मैदान का दृश्य ठीक किसी रण क्षेत्र जैसा लग रहा था। ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा था, सिपाहियों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। घुड़सवार सिपाही भी उन पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे। शेर सिंह के हाथ में दबी तलवार बिजली की सी तेजी से चल रही थी। इससे भी ज़्यादा तेज चल रहा था उनका दिमाग। वे समझ चुके थे कि इस तरह लड़ते रहना बहुत कठिन है। न केवल वे ही बल्कि शंभुदास, रमाकांत और बंकम दास भी बुरी तरह से थकने के साथ साथ घायल भी हो चुके हैं। उसी वक्त एक घुड़सवार हाथ में भाला संभाले शेर सिंह पर झपटा, मगर शेर सिंह ने बड़ी फुर्ती से पैतरा बदलकर उसकी गर्दन अलग कर दी। धड़ भी एक चीख के साथ घोड़े से नीचे आ गिरा। शेर सिंह उछलकर घोड़े पर चढ़ गए। उन्होंने देखा
शंभुदास अकेले कम से कम 30 आदमियों के बीच फंस गए। शंभुदास बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनका सारा जिस्म खून से तरबतर हो गया था। तलवार चलाते हाथ में वह बिजली न थी जो शुरू शुरू में देखने को मिली थी। होती भी कैसे? आखिर कहाँ तक लड़ते? एक तो वैसे ही 5 साल से कैद में पड़े, तभी तो बेहद कमज़ोर हो गए थे। दूसरे जिस्म पर अनेक घाव, ऊपर से एक साथ 30 सिपाहियों से मुकाबला। शेर सिंह समझ गए कि अब शंभुदास किसी भी साय ज़मीन पर गिर सकते हैं। उधर बंकम दास और रमाकांत की हालत भी बेहतर न थी। शेर सिंह ने घोड़े को ऐंठ लगाई और शंभुदास की मदद के लिए दौड़ पड़े, मगर बीच में ही कम से कम 15 घुड़सवारों ने उन्हें रोक लिया। उनसे लड़ने के अलावा शेर सिंह के पास कोई चारा नहीं था। शेर सिंह की तलवार पुनः बिजली की सी गति से चलने लगी। लेकिन कब तक? आखिर कोई बहादुर और दिलेर कब तक लड़े, जबकि मरने वाले कम ना हों? शेर सिंह महसूस करने लगे कि अब वे ज़्यादा देर नहीं लड़ सकेंगे। अपने बाकी तीनों साथियों की हालत वे पहले ही देख चुके थे। उनके दिमाग ने यह फैसला कर लिया कि अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अचानक मैदान में शोरगुल कुछ बढ़ा। हालांकि इस लड़ाई की वजह से पहले ही काफ़ी हंगामा था, मगर शेर सिंह ने वह हंगामा कुछ बढ़ता सा महसूस किया। जब इसके सबब पर उनकी नज़र गई तो मन ही मन चौंक पड़े। उन्होंने देखा, ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में छुपे कोई 50 घुड़सवार मैदान में घुस आए और वे देवकी के सिपाहियों से लड़ने लगे। उन सभी के चेहरों पर नकाब थे, जिस सबब से शेर सिंह उनमें से किसी की सूरत नहीं देख सके। अनजाने घुड़सवारों को अपने हक में लड़ता देख न केवल शेर सिंह का बल्कि चारों का ही हौसला बढ़ गया। उनकी तलवार में एक बार फिर जैसी वही ताकत आ गई जो शुरू में थी। उन पर झपटने वाले दुश्मनों की तादाद कम होने लगी थी, क्योंकि नकाबपोश घुड़सवारों ने भी तो अपने हिस्से बांटे थे। जहाँ देवकी के सिपाही लड़ते लड़ते इस बात से भौचक्के थे कि ये नकाबपोश कहाँ से पैदा हो गए, वहाँ वे चारों खुद इसी तरद्दुद में थे कि ये नकाबपोश कौन है, उनकी मदद के लिए क्यों यहाँ पहुँचे। मगर इस सवाल का जवाब उनमें से किसी के पास नहीं था। स्याह नकाबपोश घुड़सवार जी जान से उनकी मदद कर रहे थे। सारांश ये है कि शंभुदास, बंकम दास और रमाकांत ने भी घोड़े कब्जा लिए। चारों आपस में साथ साथ लड़ते फिरते फाटक से बाहर आ गए। नकाबपोश घुड़सवारों ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया था। देवकी के सिपाही भी उनका पीछा न छोड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में शेर सिंह ने महसूस किया कि रहस्यमय घुड़सवारों ने उनके चारों तरफ एक ज़बरदस्त घेरा डाल दिया है और किसी भी दुश्मन को उन तक नहीं पहुंचने दे रहे। नकाबपोश बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहे थे। इसी तरह से वे चारों को बचाते हुए जंगल में आ गए। अब देवकी के केवल 10 सिपाहियों की एक टोली उनके पीछे थी। चंपानगर से काफ़ी दूर जंगल में निकल आने के बाद अचानक नकाबपोश घुड़सवार मुड़े और वापस लौटकर देवकी को घुड़सवारों की टोली में लड़ने लगे। शेर सिंह, शंभुदास, बंकम दास और रमाकांत अब अपने लड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे थे। इस वक्त देवकी के सिपाहियों से काले नकाबपोश घुड़सवारों की तादाद भी ज़्यादा थी और वे लड़ने में भी उनसे कहीं बहादुर, दिलेर और ताकतवर थे। हमारे चारों पात्रों के घोड़े एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। तरद्दुद के साथ वे अपने से थोड़ी दूरी पर होने वाली लड़ाई को देख रहे थे। नकाबपोश उनके यानी शेर सिंह आदि और देवकी के सिपाहियों के बीच दीवार सी बनकर लड़ रहे थे। एक भी सिपाही को वे ये दीवार नहीं तोड़ने दे रहे थे। हमारे चारों पात्रों के दिमाग में यही सवाल चकरा रहे थे कि अचानक हमारे ये खुदाई मददगार कहाँ से पैदा हो गए। ये लोग कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? बात ही बात में देवकी के दल में से 7 सिपाही मारे गए। 3 घायल हालत में पीठ टिकाकर वापस भागने में कामयाब रहे। अब शेर सिंह को उम्मीद थी कि ये घुड़सवार हमारे पास आएंगे और कुछ बात करेंगे, मगर मगर उस वक्त ना सिर्फ शेर सिंह भौचक्के रह गए, बल्कि रमाकांत, बंकम दास और शंभुदास भी हैरत में पड़ गए। जब पहले तो नकाबपोशों ने यह देखा कि मैदान खाली हो गया, जब उन्हें यकीन हो गया कि अब यहाँ शेर सिंह इत्यादि का एक भी दुश्मन नहीं बचा है, तो उन सब ने अपने अपने घोड़ों को एक साथ ऐड़ लगाई और एक तरफ को दौड़ लिए। उनकी यही हरकत देखकर शेर सिंह आदि बुरी तरह चकरा गए थे। ठहरो, सुनो, ये तो बताते जाओ कि तुम हो कौन, शेर सिंह चीखा। मगर उनमें से एक ने भी शेर सिंह की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सारे घुड़सवार एक साथ मिलकर एक ही दिशा में भाग चले जा रहे थे। शेर सिंह के दिमाग में न जाने क्या आया कि वे तीनों से बोले, तुम तीनों यहीं मिलना, हम अभी आते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने तीनों में से किसी ने जवाब का भी कोई इंतज़ार नहीं किया और ऐड़ लगाकर नकाबपोशों के पीछे दौड़ लिए। वे तीनों भौचक्के से शेर सिंह को देखते रह गए। शेर सिंह बिना किसी की फिक्र किए अपने घोड़े को दौड़ाए चले जा रहे थे। शुरू शुरू में तो नकाबपोश घुड़सवार उनकी आंखों से ओझल थे, लेकिन जल्दी ही चमकने लगे। घुड़सवारों ने भी अपने पीछे लगे शेर सिंह को देख लिया था। वे और तेज़ी से दौड़ने लगे, मगर शेर सिंह का घोड़ा कुछ ज़्यादा ही मजबूत था। वक्त के साथ साथ उनके बीच का रास्ता घटता जा रहा था। शेर सिंह उस जगह से काफ़ी दूर निकल आए थे जिस जगह रमाकांत इत्यादि को छोड़ा था। अब उनमें और नकाबपोशों में फासला काफ़ी कम रह गया था। शेर सिंह उन्हें रुकने के लिए आवाज़ देते जाते और घोड़ा दौड़ाए जाते। अचानक शेर सिंह ने देखा,
नकाबपोश घुड़सवारों में सबसे पीछे वाले घुड़सवार ने घोड़ा उसी तरह दौड़ाते हुए पीछे शेर सिंह की तरफ देखा और ज़ोर से बोला, हमारा पीछा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मानते हैं कि तुम्हारा घोड़ा मजबूत है और कुछ देर में तुम हमें पकड़ भी लोगे। ये भी मानते हैं कि तुम लड़ने में बहादुर हो, लेकिन ध्यान रखो कि हमारी तादाद ज़्यादा है। हम देवकी के सिपाही नहीं हैं जिन्हें तुम गाजर मूली की तरह काट डालोगे। तुम्हारे लिए हमारी राय यही है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं आप लोगों से भला क्यों लड़ना चाहूँगा? घोड़ा दौड़ाते हुए शेर सिंह ने उसकी बात का जवाब दिया। आपने तो बड़े मुसीबत के वक्त में हमारी मदद की है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन हैं और हमारी मदद किस लिए की। अभी हमारे मालिक ने हमें ये बताने का हुक्म नहीं दिया है। उस नकाबपोश की आवाज़ शेर सिंह के कानों में पड़ी। तो यही बता दो कि तुम्हारा मालिक कौन है? शेर सिंह ने पूछा। बकवास मत करो शेर सिंह, नकाबपोश ज़ोर से बोला। जो मालिक का हुक्म था हमने वो पूरा कर दिया। माना कि तुम हमसे दुश्मनी नहीं रखते, मगर हमारे मालिक का ये हुक्म भी है कि अगर तुमने हमें पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो देवकी के सिपाहियों का किया है। खैर चाहते हो तो वापस लौट जाओ। तुम अगर इस तरह हमारे पीछे लगे रहे तो मारे जाओगे और वहाँ शंभूदास फिर दुश्मनों के कब्जे में फंस जाएगा। तुम जीवित भी नहीं बचोगे और सारी मेहनत पर भी पानी फिर जाएगा। इस तरह से जान के डर से तो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। शेर सिंह ने अपने घोड़े की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। तो संभालो फिर, कहते हुए वह घुड़सवार घोड़े की पीठ पर पीछे की तरफ मुंह करके बैठ गया। उसके कई साथियों ने भी ऐसे ही किया। उनके घोड़े अपनी दिशा में उसी तरह दौड़ रहे थे, मगर अब चेहरे सबके शेर सिंह की तरफ थे, यानी वे अपने अपने घोड़ों पर उल्टे बैठे थे। सभी ने अपने कंधों पर लटके धनुष उतारे और तरकश से तीर निकालकर शेर सिंह की तरफ चलाए। शेर सिंह के पास इस वक्त धनुष या तीर नहीं थे जो उनका जवाब दे सकते। तीरों की एक बाढ़ सी शेर सिंह की तरफ आई। इतने सारे तीरों से एक साथ बचने का उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वह तेज़ी से घोड़े की पीठ छोड़ दे। ऐसे ही उसने किया भी। इससे पहले ही कि अनेक तीर उसके जिस्म को छलनी कर दें, वह घोड़े की पीठ छोड़कर हवा में लहराया और झाड़ियों में जा गिरा। इधर तो वह झाड़ियों में गिरा, उधर उसके घोड़े की भयंकर चिंगार से सारा जंगल दहल उठा। शेर सिंह ने देखा, घोड़े के लगभग 20 तीर लगे। वह एक भयानक चिंगाड़ के साथ लड़खड़ाकर धरती पर गिर गया। उसी वक्त उसने गर्दन घुमाकर भागते हुए नकाबपोशों को देखा। जिस नकाबपोश ने उसे चेतावनियाँ दी थी वह फिर चीख कर बोला, तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। हमारे लिए मालिक का हुक्म था कि अगर ऐसा करना पड़े तो यह कागज़ तुम्हारे पढ़ने के लिए ज़रूर छोड़ जाएं। कहते हुए उसने एक कागज़ शेर सिंह को दिखाकर ज़मीन पर फेंक दिया और अपने घुड़सवारों के साथ भागता हुआ आगे निकल गया। थोड़ी ही देर में वे सब शेर सिंह की नज़रों से ओझल हो गए। शेर सिंह ने अच्छी तरह से देख लिया था कि उनका फेंका हुआ कागज़ कहाँ गिरा था। वहाँ पहुँचकर शेर सिंह ने कागज़ उठा लिया। वापस घोड़े के पास आया तो पाया कि घोड़ा मर चुका है। वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने वह कागज़ पढ़ा। प्यारे शेर सिंह, हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम हमारा पीछा करने से बाज नहीं आए। हमारे मालिक का हुक्म नहीं है कि अभी तुम्हें अपने बारे में कुछ बताएं। हमारे मालिक का कहना है कि वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। अभी तुम ये मत समझो कि तुम और तुम्हारे साथी खतरे से बाहर हैं। जितनी जल्दी हो सके शंभूदास के पास पहुंचकर उसकी हिफाजत करो। हमने तुम्हारी मदद ज़रूर की है और हो सका तो अपनी ताकत के अंदर आगे भी करेंगे, मगर ये मत समझो कि हम तुम्हारी हर गलत हरकत भी बर्दाश्त करेंगे। हम खुले अल्फाजों में कह देते हैं कि तुमसे भी हमें कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है जो तुम्हारी जान बख्शते ही रहेंगे। अगर तुम वक्त से पहले हमारा भेद जानने की कोशिश करोगे तो मजबूर होकर हमें तुम्हारी भी जान लेनी पड़ेगी। अच्छा है कि हमारी तरफ से ध्यान हटाकर अपने काम करो। चांडाल चौकड़ी। इस खत को पढ़कर शेर सिंह अजब तरद्दुद में पड़ गया। सबसे अंत में लिखा लफ्ज़ तो और भी रहस्यमय था। उसकी समझ में नहीं आया कि चांडाल चौकड़ी क्या भला है। ये किसको अपना मालिक कहते हैं? जब वे उसकी जान भी लेने में नहीं हिचकेंगे तो उसकी मदद क्यों की? ये सब ऐसे सवाल थे जिनका कोई भी जवाब शेर सिंह के पास नहीं था। बहुत देर तक वह चांडाल चौकड़ी के बारे में सोचता रहा। सोचते सोचते सूरज डूब गया और जंगल में अंधेरा छाने लगा। एकाएक उसे रमाकांत, चंबूदास और बंकम दास की याद आई और वहाँ से उठकर तेज़ कदमों के साथ वापस चल दिया। नकाबपोशों का पीछा करता करता वह काफ़ी दूर निकल आया था। तकरीबन भागता हुआ से वह वापस लौट रहा था। रात के अंधेरे ने अपने माहौल पर अपना कब्जा कर लिया। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। एकाएक शेर सिंह के कानों में सामने से भाग कर आते एक घोड़े की टापों की आवाज़ पड़ी। वह झपट कर एक वृक्ष की आड़ में हो गया। दौड़ते हुए घोड़े ने जैसे ही वृक्ष के पास निकलने की कोशिश की, शेर सिंह ने कड़क कर पूछा, कौन है? घुड़सवार ने एकदम रास खींचकर घोड़ा रोका और बोला, कौन? शेर सिंह है क्या? और शेर सिंह पहचान गया कि ये घुड़सवार बंकम दास के अलावा कोई नहीं है। वृक्ष की आड़ से निकलकर वह बंकम दास से मिला और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैं वहाँ रहने को कहकर आया था।
इतनी देर हो गई, आप लौटे नहीं, बंकम दास ने कहा। तब उन्हें वहीं इंतज़ार करने के लिए कहकर मैं आपकी तलाश में निकला। कुछ और बातों के बाद वे उस एक घोड़े पर सवार होकर वापस चल दिए। रास्ते में शेर सिंह ने वे सब बातें बंकम दास को बताई जो उसके साथ गुजरी थीं। बात करते हुए वे उस जगह पहुँचे जहाँ शंभू दास और रमाकांत को छोड़ा था। 5वां बयान। एक दिन और एक रात लगातार चलने के बाद दूसरे दिन वे सूरज उदय होने के साथ ही भरतपुर की सरहद में दाखिल हो गए। वाकई देव सिंह की तिलिस्मी दवा ऐसी कारगर साबित हुई थी कि उसने इतने कम वक्त में ही जख्मों को तकरीबन खत्म ही कर दिया था। एक ही घोड़े पर सवार होकर देव और कांता ने सारा रास्ता तय किया था। इस सफ़र में उसके बीच की मोहब्बत और बढ़ गई। कांता के दिल में अपने पिता और देव सिंह की दुश्मनी की बात भी अब धूमिल सी पड़ती जा रही थी। वह सोच रही थी कि जब पिताजी को यह पता लगेगा कि देव सिंह किस तरह से उसे उन जालिमों के फंदे से अपनी जान पर खेलकर निकाल लाया है, तो वे सारी दुश्मनी भूल जाएंगे और देव सिंह के एहसानमंद होंगे। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का इकरार कर चुके थे। न जाने किन किन ख्यालों को सजाए कांता भरतपुर की तरफ बढ़ रही थी। लो कांता, तुम्हारी रियासत भी आ गई। काफ़ी देर के सन्नाटे के बाद देव सिंह ने कहा, अब मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी होने वाली है। मुझे भी इस बात की खुशी है देव की तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, कांता ने कहा, वरना शेर सिंह चाचा बड़े ही खतरनाक अय्यार हैं। तब तो ठीक है कांता, देव सिंह बोला, लेकिन देखो अब हम ऐसी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं जहां पहुंचने के बाद हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। हम दोनों के पास अकेले में बात करने का बहुत सा वक्त बचा है कांता, तो क्या हम इस थोड़े से वक्त को इस तरह की बातों में गुजार दें? क्या हम इस वक्त आपस की बातें न करके शेर सिंह या किसी और की बात करें? थोड़ा वक्त कहते ही कांता ने थोड़ी चंचलता के साथ पलकें झुकाई और निचले होठ के एक नन्हे से भाग को दांतों तले दबा कर कहा, कम से कम 60 घंटे से तो हम एक दूसरे के साथ हैं ही, और तुम्हें इतना वक्त भी कम लगा? कांता की अदा देखकर मुस्कुराया देव, बोला, मोहब्बत करने वालों को चाहे जितना वक्त दे दो, जब बिछोड़ने की घड़ी आती है तो दिल टूटने लगता है। सच है, सच है, सच है तो यही बात है, यही बात देव। हाँ सच है तो यही बात देव। हया से उसकी तरह पलके झुकाए कांता ने गंभीरता के साथ कहा, न जाने क्यों ज्यों ज्यों हम महल की तरफ बढ़ रहे हैं मैं कुछ खालीपन सा महसूस कर रही हूँ। दिल करता है कि वापस लौट चलूँ, या तुम घोड़े की रफ्तार घटा दो। घोड़े की रफ्तार तो पहले ही कम से कम है कांता, देव सिंह ने कहा। हम वापस भी लौट चलें तब भी कभी ना कभी तो ये घड़ी आएगी, उस वक्त भी हमारी यही हालत होगी। इस घड़ी का मुकाबला भी तो करना ही है। लेकिन कांता, क्या तुम मुझसे दोबारा मिल सकोगी? तुमसे मिले बिना दिल कब मानेगा? कांता ने कहा, मिलना तो हो गई, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ महल की ऊंची ऊंची दीवारें होंगी कांता। देव के लफ्ज़ों में एक टीस साफ झलकती थी। तुम्हारे हर तरफ पहरा होगा, पहरेदारों की नज़र बचाकर तुम एक भी कदम न बढ़ा सकोगी। तब तब तुम मिलोगी कैसे? एक बार को लाजवाब सी हो गई कांता। कई शायद सन्नाटा था। फिर पलके उठाकर देव की तरफ देखा, बोली, तुमने मुझे अपनी जान पर खेलकर बर्बादी से बचाया है। ये काम करके तुमने मेरे पिता पर बड़ा एहसान किया है। वे सभी बातें जानने के बाद तुम्हारे एहसानमंद और बहुत खुश होंगे, तुम्हारी बहुत खातिर होगी। वे तुमसे कुछ दिनों के लिए शाही मेहमान बनने को भी कहेंगे। तुम उनके प्रस्ताव पर शाही मेहमान बन जाना देव। कम से कम इतने दिन तो हम रात को छुप कर मिल ही सकते हैं। तुम उनकी मेहरबानी कबूल कर लेना। नहीं कांता, मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा, देव ने कहा। मुझे वापस भी तो जाना है। इस बात का फ़ैसला भी करना है कि शेर सिंह झूठा है या रानी देव की। मैं चंपानगर का राजकुमार हूँ या अंधे माता पिता की गरीब औलाद। अभी तो मैं खुद उलझन में हूँ। हाँ, कांता ने धीरे से कहा, वो पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। मगर 1-2 दिन में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा देव। 2 दिन की शाही मेहमानी के बाद बेशक चले जाना। मेरे लिए? क्या मेरे लिए 2 दिन नहीं रुक सकते देव? देव ने इनकार किया तो कांता का दिल जैसे छलनी हो गया। तरह तरह से कई बार कहने के बाद भी जब देव ने इकरार नहीं किया तो आखिर में बोली, मैं तुमसे ज़िद तो नहीं कर सकती देव, मगर हाँ, अपनी इच्छा जाहिर करने का हक़ तो है मुझे। तुम्हारी कसम, 2 दिन भी ना रुके तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी कांता को दोबारा जीवित ना देख सकूं। जब लौट कर आओ तो कहीं विरह की आग में मुझे। बहुत धीरे से देव ने कांता के होठों पर अपनी उंगली रख दी। कांता ने अश्क भरी आंखों से देव को देखा। देव ने प्यार से कहा, ऐसा नहीं कहते कांता, तुम बिन देव का शरीर प्राणहीन हो। ऐसा है तो मैं 2 दिन की मेहमानी ज़रूर कबूल करूँगा। उफ़, वह कैसी खुशी थी जो कांता के चेहरे से ही जाहिर होती थी। बोल कुछ न सकी। लेकिन एक महल में रहने के बावजूद भी हम रात को मिलेंगे किस तरह? देव ने कहा, किस वक्त और किस जगह? कांता ने कई शायद सोचा, फिर बोली, हमारा राज गवैया रामसेन हर रात को मध्य रात्रि के वक्त रात छेड़ता है देव।
रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ महल के कोने कोने में गूंजा करती है। जब वह राग छेड़े तो समझना देव कि हमारे मिलने का वक्त हो गया। वक्त तो ठीक है, लेकिन ऐसी जगह कहाँ होगी जहाँ मैं कोई देख ना सके। महल के पीछे जो बाग है उसमें रात के वक्त कोई नहीं रहता, कांता ने बताया। वही जगह हमारे मिलने के लिए महफूज रहेगी। मुस्कुराकर देव बोला, कांता बड़ी भोली हो तुम, समझती हो कि रात के वक्त बाग में कोई नहीं रहता। अरे पगली, रात के वक्त तुम कभी पहले बाग में आई होती तो पता चलता। रात के वक्त वहाँ सिपाहियों और प्यादों का बड़ा सख्त पहरा रहता है। कांता का मुखड़ा जैसे मुरझा गया, होठों से निकला, फिर। देव चुपचाप था, जैसे सोच रहा हो कहाँ मिलना मुनासिब होगा। उस वक्त वह हल्के से चौंका जब कांता ने कहा, तुम तो अय्यार हो, अपने अय्यारे वाले दिमाग से ही कुछ सोचो। देव सिंह सोचने के लिए मजबूर हो गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर कुछ सोचकर न जाने क्यों खुद ही मुस्कुराया। बोला, दिमाग में एक जगह आई तो है कांता, लेकिन है बड़ी अजीब। सुनोगी तो सोचोगी कि क्या जगह चुनी है, कहो तो बोलूँ। जगह चाहे कितनी भी अजीब हो, उससे हमें क्या लेना, कांता ने कहा। बस महफूज हो। हाँ महफूज तो है, देव ने कहा। महल में एक ऐसा कमरा है जहाँ किसी भी दुश्मन को पकड़कर उससे किसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती हैं। तुम्हें मालूम होगा, उसे यातना गृह बोलते हैं। इस वक्त तुम्हारे पिता का ऐसा कोई भी दुश्मन उनके पंजे में नहीं है, सो आजकल किसी के दिमाग में उधर जाने की बात ही ना आती होगी। मेरे ख्याल से वो मुनासिब जगह रही है। यातना गृह में? हंसी कांता। वाकई तुमने जगह अय्यारी के दिमाग से सोची है। देव सिंह भी मुस्कुरा उठा। मिलने का वक्त और जगह तय हो चुकी थी जब कांता ने कहा, ठीक है, उस वक्त तक हम यातना गृह में मिल लेंगे जब तक तुम महल में शाही मेहमान रहोगे। लेकिन उसके बाद कहाँ और किस तरह मुलाकात होगी, इसका फैसला हम इन 2 रातों में कर लेंगे, देव सिंह ने कहा। और अभी आगे कुछ कहना ही चाहता था कि उसकी नज़र सामने से आते घुड़सवारों पर पड़ी। वे सब सुरेंद्र सिंह के सिपाही थे। उन्हें आता देख देव सिंह बात बदल कर बोला, कदाचित महाराज सुरेंद्र सिंह को हमारे आगमन की खबर लग गई है कांता। वो देखो, सिपाही हमारे ही स्वागत के लिए आ रहे हैं। कुछ कहने की लालसा कांता के दिल में ही रह गई। वे 10 सिपाही उनके करीब आ चुके थे। उनमें सबसे आगे सेनापति था। देव सिंह ने भी घोड़ा रोक दिया। सेनापति ने सम्मान के साथ कहा, राजकुमारी, महाराज को आपके आने की खबर लग गई है। महल में वे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए घोड़ा भेजा है। एक सजे हुए घोड़े की तरफ इशारा करके बोला, आप इस पर बैठ जाइए। कांता ने एक बार देव की तरफ देखा, मानो देव के घोड़े से उतरने का मन ना हो, मगर देव ने इशारे से कांता को सेनापति का कहा मानने के लिए कहा। कांता धीरे से उतरी और उस सजे हुए घोड़े पर बैठ गई। 10 सिपाहियों ने उनके चारों तरफ एक घेरा बना लिया। इस तरह से वह काफिला अब महल की तरफ बढ़ा। देव और कांता आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी अभी चोर नज़र से बीच बीच में एक दूसरे को देख लेते। ये क्रम अभी ज़्यादा देर ना चल सका। महल के दरवाजे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा, सामने मैदान में सुरेंद्र सिंह, बलराम सिंह, हरनाम सिंह, सत्यवती, रूपमती, लक्ष्मी के अलावा बहुत से सिपाही और लौंडियाँ खड़ी थीं। कांता को देखते ही सुरेंद्र सिंह और रूपमती उसकी तरफ लपके, उसे गले से लगाया। देव सिंह सहित सभी इस मिलन को चुपचाप देखते रहे। जब यह मिलन खत्म हुआ तो देव सिंह को सुरेंद्र सिंह के सामने पेश किया गया। सुरेंद्र सिंह ने देव सिंह को ऊपर से नीचे तक कुछ अजीब सी नज़रों से घूरा। देव सिंह के चारों तरफ घुड़सवार सिपाही खड़े थे। दाईं तरफ जनानी थी, यानी लौंडिया, रूपमती, सत्यवती, लक्ष्मी और रूपमती के पास ही खड़ी थी कांता। दाईं तरफ घुड़सवार सिपाहियों की कतार। देव के सामने सुरेंद्र सिंह इत्यादि और पीठ पीछे पैदल सेना। आज यहाँ मैदान में ही छोटा सा दरबार लग गया था। बहुत देर तक मैदान में सन्नाटा रहा। तुम्हारा नाम? सुरेंद्र सिंह ने देव सिंह की तरफ देखते हुए इस सवाल के जरिए सन्नाटा तोड़ दिया। बेहिचक देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह की आंखों में आंखें डालकर अपना नाम बता दिया। नाम सुनते ही सुरेंद्र सिंह कुछ कठोर लहजे में बोले, तो तुम हो वो भूतेश्वर नाथ के चेले और रानी देवकी के लड़के देव सिंह? तो तुम हो शेर सिंह की टक्कर के अय्यार जो बाग से कांता का अपहरण करके ले गए थे? जी हाँ, देव सिंह ने दृढ़ता के साथ कहा। जानते हो कि राजकुमारी कांता का अपहरण करने के जुर्म में भरतपुर रियासत तुम्हें क्या सज़ा दे सकती है? एक शायद के लिए सन्नाटा छा गया मैदान में। एक बार देव ने कांता की तरफ देखा। कांता कांता का दिल अपने पिता की बात सुनकर खुद बुरी तरह से धड़कने लगा था। देव ने घबराए हुए चेहरे से नज़र उठाई और सुरेंद्र सिंह की तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं, इस जुर्म में तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। एक क्षीण सी मुस्कान देव सिंह के ओठों पर खेल गई। बोला, लेकिन राजकुमारी को बचाकर भी तो मैं ही लाया हूँ। इस बात से तुम्हारा जुर्म कुछ कम नहीं होता, सुरेंद्र सिंह ने कहा। राजकुमारी का अपहरण तो तुमने किया ही था। इसका मतलब भरतपुर की राजकुमारी को बर्बादी से बचाने की कोई कीमत नहीं? कीमत है, सुरेंद्र सिंह गरज उठे। इसी सबब से तुम्हारी सजाए मौत ना होगी। इतनी रियायत तुम्हें दी जाएगी।
तुम्हारी केवल आंखें निकालकर जान बख्श दी जाएगी। अगर कांता को तुम या खुद न लाते तो सजाए मौत मुकर्रर थी। नहीं, चीख पड़ी कांता। नहीं पिताजी, यह इंसाफ नहीं है। देव मुझे किस तरह छुड़ा कर लाया है, किन हालातों से देव ने मुझे निकाला है, अभी आप उस कहानी को नहीं जानते। देव ने मेरी बर्बादी बचाकर रियासत की इज्जत बचाई है। तुम्हें बीच में बोलने की इजाज़त नहीं है कांता, सुरेंद्र सिंह गुर्राए। याद रखो, हम किन्हीं भी हालातों से नावाकिफ नहीं हैं। हम जानते हैं कि चंद्रदत्त उसी शाम अपने लड़के से तुम्हारी शादी कर देना चाहता था। हम ये भी जानते हैं कि देव सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ से निकाला है। इन सब बातों के एवज में हमने देव सिंह की जान बख्श दी है। वाह भरतपुर के शहंशाह, वाह, देव सिंह बोल पड़ा। खूब काबिल तारीफ इंसाफ है तुम्हारा। जुर्म के साथ अगर कोई मुजरिम तुम पर एक एहसान भी कर दे तो सज़ा ज़्यादा हो जाती है। अरे ओ तख्ते हाउस पर बैठे इंसाफ के नुमाइंदे, ज़रा ये तो सोचो कि आंखों से मजबूर जिंदा इंसान बेहतर है या वो जो इस दुनिया में है ही नहीं। खूब खूब सज़ा सोची है तुमने। ज़ुबान को लगाम दो देव सिंह, सुरेंद्र सिंह कर्ज उठे। हम अपनी शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। नहीं पिताजी, कांता आगे बढ़ाई। यह जुल्म है। देव को अगर सज़ा हुई तो इंसान सच्चाई का दामन छोड़ देगा। तो मैं पहले भी हुक्म दिया था कांता कि तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। सुरेंद्र सिंह ने उसे डांटा। हक है, कांता जैसे पागल हो गई। इस मामले में मुझे सबसे ज़्यादा बोलने का हक है। मेरी हिफाजत करते वक्त देव सिंह किस कदर ज़ख्मी था यह आपने नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ढाल बनकर जिस वक्त देव ने मेरी हिफाजत की उस वक्त आपने नहीं, मैंने देखा था। लक्ष्मी, सुरेंद्र सिंह गुस्से में चीख पड़े। इस नादान और बेअदब लड़की को यहाँ से ले जाओ। हुक्म होते ही लक्ष्मी ने कई लौंडियों के साथ कांता को पकड़ लिया, मगर कांता जैसे पागल हो गई थी। उसने एक झटका देकर खुद को सबसे छुड़ाया और देव और सुरेंद्र सिंह के बीच में आ खड़ी हुई। बोली, नहीं पिताजी, ऐसा जुल्म मत करो। देव सिंह सज़ा का नहीं, इनाम का हकदार है। मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी। आपने वो नज़ारा नहीं देखा पिताजी कि अकेला देव सिंह चंद्रदत्त की सारी फौज के बीच। मगर कांता के बाकी अल्फाज मुंह से बाहर न निकल सके। सुरेंद्र सिंह का एक भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। एक चीख के साथ कांता ज़मीन पर जा गिरी। सुरेंद्र सिंह गरजे, बेहया लड़की, पिता के हुक्म और इज्जत की कोई कीमत ना रही। वाह शहनशाह आलम वाह, देव सिंह ने व्यंग किया। सच्चाई के मुंह पर तमाचा आप ही मार सकते हैं। सोचा था कि राजकुमारी की हिफाजत करने का इनाम मिलेगा, शाही मेहमान बनाने की जिद की जाएगी। यह नहीं मालूम था कि शहनशाह के दिमाग इतने ऊंचे हैं। ओह, तो शाही मेहमान बनोगे? सुरेंद्र सिंह ने गर्दन हिलाई। क्यों नहीं, ज़रूर। शाही मेहमान तो तुम्हें बनाया ही जाएगा। उधर कांता अपनी ताकत के मुताबिक बड़ी तेजी से उठी। सुरेंद्र सिंह ने भी चीख कर लौंडियों को हुक्म दिया, ऐसे इसे ज़बरदस्ती महल में ले जाओ। हुक्म मिलते ही लौंडियों ने कसकर कांता को पकड़ लिया और टकराती घसीटती हुई वहाँ से जाने लगी। ज़मीन पर घिसटती हुई कांता ने अपना हाथ फैला दिया, चीखी, ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। देव, देव, ये जुल्म बर्दाश्त मत करना। ये मत समझना कि ये मेरे पिता की रियासत है। तुमने चमनगढ़ में जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई थी, यहाँ भी चूकना मत। देव, तुम्हें मेरी कसम, जुल्म मत सहना। और देव सिंह अपनी आंखों से घिसटती हुई कांता को देख रहा था। उसकी चीख, उसके अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह देव सिंह के कानों में पड़ रहे थे। बस वह और ज़्यादा नहीं सह सकता। गुस्से से उसका बदन कांप उठा, भुजा फड़क उठी। एक झटके से उसने तलवार निकाली और गरजा, खबरदार। यह लफ्ज़ जैसे लौंडियों के पैरों में बेड़ी बनकर पड़ गया। खबरदार, जो किसी ने कांता को हाथ लगाए तो हाथ काट कर रख दूंगा। देव सिंह चीख पड़ा। वहीं रुक जाओ, गिरफ्तार कर लो इस बदकार को। सुरेंद्र सिंह भी चीख पड़े। हुक्म की देर थी कि चारों तरफ से सिपाही देव सिंह पर टूट पड़े। देव सिंह तलवार निकाल ही चुका था। ज़रा सी देर में मैदान कोलाहल, घोड़ों की टापों, इंसानी चीखों और तलवारों की झंकार से गूंज उठा। इस शोर शराबे में कांता की चीखें दबकर रह गईं। देव सिंह सिपाहियों से भिड़ गया। मैदान जैसे रण क्षेत्र बन गया। देव सिंह के खिलाफ बेहिसाब लड़ाके थे। कितने भी बड़े बहादुर के लिए अकेले इतने सिपाहियों से लड़ना नामुमकिन था, मगर देव सिंह ने हिम्मत ना हारी। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तलवार मैदान में चमकती ही रही। मगर कब तक? अकेला वह कब तक लड़ सकता था? एक बार वह फिर बुरी तरह से जख्मी हो गया। अंत में वो बुरी तरह से जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को यातना गृह में पाया। यह समझकर अनजाने में ही देव सिंह के होंठों पर मुस्कान दौड़ गई। उसके कानों में गिरफ्तार होने से कुछ ही देर पहले ये कांता से होने वाली बातें गूंज उठी। तुम 2 दिन तक ज़रूर महल में शाही मेहमान बनकर रहना। हम यातना गृह में मिलेंगे। सड़क! जिस्म पर पड़ने वाले इस कांटेदार हंटर ने आंखों के सामने से वह दृश्य हटाकर अंधेरा फैला दिया। हंटर जख्मों का बहुत सा गोश्त नोच कर ले गया। दर्द से बिलबिलाती हुई उसने आंखें खोली। इस बार उसने अपने सामने देखा, राजा सुरेंद्र सिंह, हरनाम सिंह और बलराम सिंह उसके सामने खड़े थे। उसे कसकर एक तख्ते के सहारे रस्सियों से बांधा गया था।
जिस तख्ते के साथ वह बंधा हुआ था वह यातना गृह में छत पर लगे कुंदे में लटक रहा था। उसके पास ही भयानक शक्ल के 2 जल्लाद खड़े थे। अब सुनो देव सिंह, सुरेंद्र सिंह के लफ्ज़ों ने उसके दिमाग को झंझोड़ा। अब सुनो, तुम्हारा असली गुनाह क्या है? वहाँ रियासत के बहुत से मुलाजिमों के सबब से तुम्हें तुम्हारा असली गुनाह नहीं बता सके थे। यह सज़ा राजकुमारी कांता का अपहरण करने की नहीं बल्कि राजकुमारी से मोहब्बत करने की गुनाह की है। ओह, तो ये भेद भी आपको पता लग गया? देव सिंह ने कहा। तो क्या तुम ये समझ रहे थे कि तुम भरतपुर की इज्जत से खेलते रहो और हमें मालूम ही ना हो? अब समझा, देव सिंह ने व्यंग किया। तो आपकी रियासत में मोहब्बत करना गुनाह है? मोहब्बत करना नहीं बल्कि आँख रहते अंधे बन जाना गुनाह है, सुरेंद्र सिंह ने कहा। यह अंधेपन की ही तो बात है कि तुम ये भी नहीं देख सकते कि कहाँ तुम और कहाँ राजकुमारी कांता। कांता भरतपुर की शहजादी है और तुम गरीब अंधे और लाचार माता पिता के लड़के। तुमने भूतेश्वर नाथ से अय्यारी सीख ली तो क्या कांता के लायक बन गए? इतनी बड़ी हकीकत को तुम आंखों से नहीं देख सके। इस जुर्म की सबसे बेहतर यही सजा है कि तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएं। मोहब्बत महल और झोपड़ी में नहीं, दिलों में बसती है, जुल्म और सितम के पुतले। देव सिंह ने कठोर आवाज़ में कहा। याद रख, जितने जुल्म करेगा हमारी मोहब्बत में उतना निखार ही आएगा। इस वक्त तेरे पास ताकत है। इस ताकत का तू इस्तेमाल करके मेरी आंख ज़रूर निकलवा सकता है, लेकिन सोच ले, मोहब्बत का गला घोटने की ताकत मुझ में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी एक दिन अंधे की पत्नी कहलाए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया अंधे को तेरा दामाद कहे। बदकार! गुस्से में चीख पड़े सुरेंद्र सिंह। फिर बेअदबी करता है? इस पर इतने कोड़े बरसाओ कि कैंची की तरह चलती इसकी ज़ुबान बंद हो जाए। अगर इस बार ये कांता का नाम ले तो इसकी ज़ुबान काट डालो। और फिर शुरू हुआ जुल्म व सितम का एक लंबा सिलसिला। ख़ास तौर से अपनी इसी खासियत की वजह से तो हिंदुस्तान के शहंशाह मशहूर रहे हैं। मोहब्बत करने वाले तो हमेशा से जुल्म सहते रहे हैं और सहते रहेंगे। देव सिंह को भी इस इम्तहान में फंसना पड़ा। इस यातना गृह में उस पर तरह तरह के जुल्म किए गए। जुल्म सहता सहता वह बेहोश हो जाता। होश में लाकर पुनः वही सिलसिला जारी हो जाता। फिर बेहोश होता तो जल्लादों से होश में लाने में देर न करते। देव सिंह नहीं जानता था कि ये उसके साथ में ये सिलसिला कितनी देर चला। इस बार जब उसे होश आया तो उसने खुद को उसी यातना गृह में पाया, मगर इस वक्त वहाँ उसके अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो कमरे में चोरों की तरह नज़रें घुमा घुमा कर देखने लगा। इस तरफ यातना देने का न कोई सामान था, न कोई हथियार। उसने महसूस किया उसका सारा जिस्म दर्द का एक गोला बना हुआ था। खून से लथपथ होने के सबब से बदन चिपचिपा हो रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं से कोई आहट या आवाज़ नहीं, जैसे सारा महल गहरी नींद में सो गया हो। तभी देव सिंह को कांता का ख्याल आया। क्या राजकुमारी कांता भी सो गई होगी? अभी वह सोच ही रहा था कि पहले एक गुनगुनाहट सी उसके कानों में पड़ी। फिर रामसेन के राग की आवाज़ उसके कानों में आने लगी। गहन सन्नाटे के बीच केवल रामसेन की ही आवाज़ महल के जर्रे जर्रे में घूम रही थी। इस आवाज़ को सुनकर देव सिंह के होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट दौड़ गई। खुद ब खुद उसके होंठ बुदबुदा उठे। वही वक्त है, वही जगह। मैंने वादा निभाया कांता, क्या तुम भी? छठा बयान। कांता बेचारी कर भी क्या सकती थी? जब देखा कि देव सिंह पर सारी फौज झपट पड़ी है तो उसका दिल कांप उठा। इतनी ताकत उसमें नहीं थी। उससे भी कहीं ज़्यादा का इस्तेमाल करके उसने खुद को सभी लौंडी और लक्ष्मी से छुड़ाया। देव का नाम लेकर पागलों की तरह कांता उस तरफ दौड़ी, मगर भयानक कोलाहल और तलवारों की झंकार में उसकी चीख डूब कर रह गई। वह पागलों की तरह तलवारों के बीच घुसने जा रही थी कि 4 सिपाहियों ने झपट कर उसे पकड़ लिया। अपनी ताकत से 10 गुनी ताकत ज़्यादा लगाने के बावजूद भी वह खुद को छुड़ा नहीं सकी। वह देव 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 चिल्लाती रह गई और सिपाही खींचते हुए उसे महल में ले गए। कुछ देर बाद सभी औरतें उस कमरे में आ गईं। राजा सुरेंद्र सिंह भी आए और बेनतहा गुस्से में चीखे, इस कमरे को कांता की कैद बना दो। लक्ष्मी, यह तुम्हारा काम है। कांता किसी भी कीमत पर इस कमरे से बाहर ना जा सके। सिपाहियों, इस कमरे के चारों तरफ का पहरा इतना तगड़ा रहे कि एक चींटी भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना आ जा सके। लक्ष्मी और महारानी को छोड़कर सभी इस कमरे से चले जाएं। इस वक्त तो किसी की ये हिम्मत भी नहीं थी कि सुरेंद्र सिंह से किसी तरह का कोई सवाल कर सके। फ़ौरन ही सब बाहर चले गए। कांता बेहोश हो चुकी थी। सुरेंद्र सिंह ने रूपमती की तरफ देखा और बोले, इस कमरे में तुम दोनों के अलावा और कोई ना आ जाए। महारानी, अगर कांता ज़्यादा नादानी करे तो तुम भी इस कमरे में नहीं रहोगी। नाथ, रूपमती ने कुछ कहना चाहा। यह हमारा हुक्म है। रूपमती की बात बीच में ही काटकर गर्ज उठे सुरेंद्र सिंह, अगर हुक्म की तामील ना हुई तो हमसे बुरा कोई ना होगा। या आओ, तुम भी हमारे साथ ही आओ। मुमकिन है कि हमारा दिल पिघले और हमारी अड़चन बन जाओ। कहते हुए सुरेंद्र सिंह ने रूपमती का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गए।
रूपमती इस कमरे में रहने के लिए कहती ही रह गई, मगर सुरेंद्र सिंह ने एक न सुनी। दरवाजे पर पहुंचकर वे मुड़े, बोले, एक बार फिर गौर से सुन लो लक्ष्मी, कांता की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द है। अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। कहने के बाद वे रूपमती को लेकर कमरे से बाहर चले गए। लक्ष्मी ने आगे बढ़कर दरवाजे की साकल अंदर से चढ़ा दी। ज़मीन पर बेहोश पड़ी कांता को उठाकर मसहरी पर लिटा दिया। खुद भी उसके पायताने बैठ गई और सोचने लगी कि ये थोड़ी सी देर में क्या हो गया। पिछले आधे घंटे के अंदर ही एक ऐसा ज़बरदस्त तूफान आया कि सब कुछ बदला बदला सा नज़र आने लगा। उस वक्त सुबह होने में कुछ ही देर थी जब इन्होंने महाराज के कमरे में जाकर अपनी कामयाबी की खबर दी। महारानी रूपमती को आज़ाद कराने और जसवंत सिंह को कैद कर लाने की खबर से महाराज कितने खुश हुए थे। उसी खुशी में बातों का सिलसिला जो चला तो रात खत्म हो गई, सुबह हो गई। उस वक्त सभी के दिलों में केवल एक ही इच्छा बाकी थी कि कांता महफूज भरतपुर में आ जाए। उस घड़ी को लक्ष्मी ने कितनी खुशी की घड़ी समझा था जब सेनापति ने कांता के आने की खबर दी। मगर लक्ष्मी ने उसी वक्त खुशी की जगह सुरेंद्र सिंह के चेहरे पर बड़े अजीब से भाव देखे थे, ऐसे मानो ये खबर उनकी खुशी की नहीं, उनके किसी बड़े ही गहरे फिक्र की है। मगर उस वक्त लक्ष्मी ने इस बात को उतना ज़रूरी नहीं समझा था तो गौर नहीं किया। मगर अब वह सोचने के लिए मजबूर हो गई, इस वक्त सुरेंद्र सिंह के चेहरे पर खुशी की जगह उन अजीब से भावों ने क्यों ली थी। निश्चय ही इस बात का कोई गहरा सबब है, वरना वरना कांता का अपहरण करना इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कि देव सिंह के लिए आंखें निकलवाने से लेकर सजाए मौत तक सोचा जा सके। न केवल देव की सज़ा मुकर्रर की जाए बल्कि इतना बड़ा पखेड़ा भी मंजूर हो। ज़रूर ही इन सब बातों के पीछे कोई गहरा दूसरा ही सबब है। खबर सुनते ही सुरेंद्र सिंह ने सेनापति को हुक्म दिया था कि 10 सिपाहियों के साथ उन्हें महल में लाया जाए। उसी वक्त से वे खास तौर से देव सिंह की अगवानी का फौजी इंतज़ाम करने लगे थे। लक्ष्मी तो यही समझती थी कि देव कांता को बचा कर लाया है, इसलिए उसे इज्जत दी जाएगी, मगर बखेड़ा तो कुछ दूसरा ही खड़ा हो गया। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते लक्ष्मी को न जाने कितना वक्त गुजर गया, उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं रहा। एकाएक वह उस वक्त चौंकी जब कांता के ओठों से कराह निकली। लक्ष्मी की विचार श्रृंखला टूटी और उसका ध्यान कांता की तरफ गया। कांता के मुंह से निकला, देव। लक्ष्मी उसके पास आई, बोली, कांता बहन, कांता बहन। रह रहकर कांता ने आंखें खोल दी। अपने पास लक्ष्मी को देखते ही वह मसहरी पर उठ बैठी। लक्ष्मी ने उसे गले से लगा लिया। कांता बोली, क्या हुआ लक्ष्मी, देव का क्या हुआ? उसे गिरफ्तार कर लिया गया कुमारी। और लक्ष्मी के ये अल्फाज सुनते ही कांता जैसे पागल हो गई। वह रोने लगी, रह रहकर देव सिंह को छोड़ देने के लिए कहने लगी। देव के प्रति कांता की इतनी दीवानगी देखकर तो अब लक्ष्मी को दूसरा ही शक हुआ, मगर अभी उस बारे में कांता से उसने कुछ कहा नहीं, सांत्वना देती रही। बड़ी मुश्किल से काफ़ी कोशिशों के बाद लक्ष्मी उसे शांत करने में कामयाब हुई, मगर अब भी वह लक्ष्मी के गले से लिपट रोती ही रही। लक्ष्मी को खुद उसे समझाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। दोपहर बाद तक कांता लक्ष्मी से रोती रोती यही कह रही थी कि देव सिंह पर यह जुल्म नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी चाहती थी कि कांता ठीक हालत में आए तो वह असल चक्कर पूछे। अभी तो असल मामले ही उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जब वह कांता को बहुत कुछ समझाने बुझाने के बाद उसे ठीक करने में कामयाब हुई तो फिर उसने एक काम का सवाल किया, कुमारी, तुम हमें असली चक्कर को बताओ कि क्या हुआ है। कांता ने उस वक्त से इस वक्त तक, जब से देव सिंह इत्र का व्यापारी बनकर उसे बाग में से ले गया था, तो चंद्रदत्त के महल में होने वाली सारी बातें और अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाने तक का हाल कह दिया। इस बात को वो छिपा गई कि वे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। सारा किस्सा सुनाने के बाद कांता ने कहा, अब तुम ही बताओ बहन की देव सज़ा का हकदार है या इनाम का। वह तो मुझे इस गलतफहमी का शिकार होकर ले गया कि मैं भी शंकर दत्त से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब उसे हकीकत पता लगी तो उस अकेले ने जुर्म के खिलाफ तलवार उठाई। अगर वहाँ वह ना होता बहन, तो सोचो, क्या वे दुष्ट मेरी शादी शंकर दत्त से करके हमेशा के लिए मुझे बर्बाद ना कर देते। देव ने मुझे बर्बादी से बचा लिया, क्या उसने कोई गुनाह किया? पिताजी ने तो केवल यही देखा कि उसने मेरा अपहरण किया, ये ना देखा कि हिफाजत किस तरह की है। जो आप कह रही हैं कुमारी, अगर वो सच है तो वाकई देव सिंह पर जुल्म हो रहा है। लक्ष्मी ने कहा, जो हाल तुमने सुनाया उससे तो साफ पता चलता है कि देव सिंह न केवल अच्छा अय्यारी है बल्कि रण क्षेत्र का भी बड़ा भारी योद्धा है। इतने बहादुर आदमी की अगर इस तरह मुफ्त में ही आँखें चली जाएं तो बड़ा ही बुरा होगा। लेकिन मुझे असल बात केवल इतनी सी नहीं लगती जितनी तुमने बताई है। हमें लगता है कि बात इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर कुछ और ही है। अगर महाराज तुम्हारे अपहरण की ये सज़ा दे रहे हैं तो वाकई ये जुल्म है। हमें लगता है कि महाराज महज अपहरण की ये सज़ा नहीं दे रहे हैं, कदाचित कोई दूसरी ही बात है। लगता है कुमारी कि आप कुछ छुपा रही हैं।
मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं बहन, कांता ने कहा। तुम क्या कहना चाहती हो? अच्छा ये बताओ कि देव सिंह को अपनी जान इस तरह से जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने की भला क्या ज़रूरत थी? उसे मैं बेगुनाह लगी और बेगुनाहों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, कांता ने कहा। उसने वहाँ मेरी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि जुल्म की गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई थी। उसने उसने क्या बुराई की? अच्छा हाँ, पिताजी भी तो तुम्हारी तलाश में चमनगढ़ गए हैं, लक्ष्मी ने पूछा। क्या उनसे तुम्हारा सामना नहीं हुआ? हुआ तो था, कांता ने बताया। उनके साथ सूर्यजीत का अय्यर बंकम दास भी था। कहने के बाद कांता ने खंडहर में देव सिंह और शेर सिंह की बात सुना दी। उम्मीद है कि पाठक भूले ना होंगे। सारा हाल सुनाने के बाद लक्ष्मी बोली, वाकई एक बार फिर खुले दिल से देव सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी। उसका पहला करिश्मा तो तुम्हारा यहाँ से अपहरण करवाना ही था। यह टकराव की कहानी सुनाकर तो तुमने मुझे और भी हैरान कर दिया है। पिताजी और देव सिंह का इस तरह आमना सामना हुआ और पिताजी मात खा गए। इस बात से जाहिर होता है कि देव सिंह कैसा ज़बरदस्त तैयार है। बहादुर लोग बहादुर की कद्र करते हैं, चाहे वह एक दूसरे के दुश्मनी क्यों ना। मगर हाँ, एक बात बताओ बहन, तुमने पिताजी को छोड़ देव सिंह के साथ ही आना क्यों ठीक समझा? तू ही सोच बहन, क्या ये ठीक होता? कांता ने कहा। उसने इस तरह जान पल के खेल कर मेरी हिफाजत की थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो मुझे खुद भरतपुर पहुंचाएगा। अगर शेर सिंह चाचा वहाँ जीत जीत जाते तो उनका उसका वचन टूट जाता, जिसने मेरी जान बचाई। तो फिर क्या मैं उसकी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए इतना भी नहीं कर सकती थी? मगर अब सोचती हूँ कि मैं शेर सिंह चाचा के साथ ही आती तो ठीक था। मगर तुम तो पराए मत के सामने भी नहीं आती थी कुमारी, लक्ष्मी ने कहा। देव सिंह भी तो तुम्हारे लिए नया और पराई मर्द था। फिर भला तुमने शेर सिंह के साथ में आने के अलावा भला उसी के साथ आना मुनासिब क्यों समझा? तुम समझ नहीं रही हो। अभी कांता कुछ कहना ही चाहती थी कि लक्ष्मी ने उसे बीच में ही रोक कर कहा, माफ़ करना कुमारी, बीच में बोलकर बेअदबी तो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मैं अब आपकी इस तरह की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हकीकत वह नहीं जो सामने आई है। हकीकत कुछ और ही है। देव सिंह का इस तरह तुम्हें बचाना, पिताजी के सामने रहते तुम्हारा देव सिंह के साथ आने का फैसला, यहाँ मैदान में महाराज के सामने तुम्हारा देव की तरफदारी लेना। याद करो, अपने पिता के सामने तो तुम एक भी अल्फाज बोलने की ताकत नहीं रखती थी। फिर तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम महाराज की हुक्मदुली कर सको? हुक्मदुली ही नहीं बल्कि एक तरह की बगावत कर सको। तुम्हारी चीख सुनते ही देव सिंह का तलवार निकाल लेना। मैं नहीं मान सकती कि यह सिर्फ जुल्म के खिलाफ हो रहा था। मुझे इन सब बातों के पीछे कोई दूसरा ही सबब नज़र आता है। बेहोशी के आलम में तुम्हारे मुंह से देव का नाम निकलना भी मेरे इस ख्याल की हिमायत करता है। साफ साफ कहो लक्ष्मी बहन की क्या कहना चाहती हो? कांता ने कहा। मुझे तो लगता है कुमारी की देव सिंह के रूप में आपको वो मिल गया जिसके बारे में हमेशा तुम मुझसे कहा करती थी, और देव सिंह द्वारा तुम्हारा अपहरण किए जाने से कुछ देर पहले भी बाग में कह रही थी, लक्ष्मी ने कहा। वही, जिसकी बाहों के अंदर इतनी बड़ी ताकत हो कि तुम्हारी हिफाजत कर सके। वही बाका, सजीला जवान जो कि राजकुमारी कांता के पति का दर्जा पा सके। क्या क्या ये सब देव में नहीं है? कांता का चेहरा खुद ब खुद ही सुर्ख पड़ गया और उसने पलकें झुका ली। कहिए राजकुमारी, मैं आपकी बहन हूँ, लक्ष्मी ने फौरन चोट की। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी भी अन्य किसी को ये भेद नहीं बताऊंगी। आप साफ साफ मुझसे कहिए कुमारी, क्या आपको देव सिंह से प्रेम हो गया है? आपको मेरी कसम बताइए। लक्ष्मी बोले जा रही थी और कांता देव सिंह की मोहब्बत के मीठे मीठे ख्यालों में खो गई। मगर सोचते सोचते जब यह ख्याल आया कि उससे मोहब्बत करने के सबब से देव सिंह पर क्या पहाड़ टूट पड़ा है, तो कांता की आंखों में आंसू आ गए। पलकें उठाकर आंसू भरी आंखों से लक्ष्मी की ओर देखा। बोली, तुम्हारा कहा सब सच है बहन, लेकिन और फफक फफक कर रो पड़ी कांता। लक्ष्मी को उस पर तरस आ गया। अपने गले से लगाकर लक्ष्मी ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद कांता का रोना बंद हुआ तो लक्ष्मी बोली, मुझे पहले ही गुमान था कि मामला दूसरा ही है। देव को महाराज ने जो सज़ा दी है वह तुम्हारे अपहरण की नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत की है। लेकिन पिताजी को हमारी मोहब्बत का क्या गुमान हो सकता है? कांता ने कहा। देव सिंह को मुझसे मोहब्बत तब हुई जब उसने चंद्रदत्त के महल में मुझ पर होते जुल्म देखे। मुझे उससे मोहब्बत उस वक्त हुई जब मैंने उसे अपनी हिफाजत करते देखा। हमारी मोहब्बत का एक दूसरे पर खुलासा जब हुआ जब देव मुझे खंडहर से भरतपुर की ओर ला रहा था। फिर भला हमारे आती पिताजी को? हमें तो लगता है कुमारी कि तुम्हारे यहाँ आने से भी पहले सुरेंद्र सिंह सब भेद जान गए थे। मगर कैसे? कांता बोली। यह भला मुमकिन क्यों कर है? इस बात का तो खैर अभी अंदाज़ा नहीं लगता, लक्ष्मी ने कहा। मगर बात कुछ ऐसी ही है। जैसे ही आज सुबह सेनापति ने आकर ये खबर दी कि तुम देव सिंह के साथ आ रही हो, महाराज ने उसी वक्त से देव सिंह के इस तरह के स्वागत की तैयारी कर ली थी। लेकिन बहन ये तो बताओ कि क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है? मोहब्बत जुर्म तो नहीं कांता बहन, लक्ष्मी ने कहा। अगर कभी कभी कुछ लोग मगर कभी कभी कुछ लोग इसे जुर्म का दर्जा दे ज़रूर देते हैं।
तुम्हारी मोहब्बत को जुर्म का दर्जा कदाचित इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो और देव सिंह अंधे माता पिता का एक गरीब लड़का। मैं तो इस बात को मानती नहीं। महाराज तो मानते हैं, लक्ष्मी ने कहा। इस वक्त हार मानने या इस वक्त तुम्हारे मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम मानती हो या नहीं बहन? मेरा तो मानना या ना मानना तो तुमसे भी बेकार है बहन, लक्ष्मी ने कहा। मेरे कुछ मानने से भला क्या होगा? जब कांता ने गहरा कर लक्ष्मी का जवाब मांगा तो वह बोली, कोई भी जवान दिल मोहब्बत के बीच किसी भी मान्यता को नहीं मानता। मैं भी नहीं मानती। अगर मेरा ही ख्याल जानना चाहती हो तो सुनो। मेरे ख्याल से तो दुनिया में देव सिंह एक ऐसा आदमी है जो आपके पति का दर्जा पाने के काबिल है। तुम्हारे चुनाव पर मुझे फ़क्र है कुमारी। देव के अलावा किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हारे दिल में बैठ सके। कांता का दिल जैसे गदगद हो उठा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला, बहन। और वे दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गईं। बहुत देर तक इसी तरह लिपटी रहीं। लक्ष्मी की उपयुक्त बातें सुनकर कांता का हौसला बढ़ा। फिर कुछ देर बाद जब वे अलग हो गईं तो कांता ने पूछा, इस वक्त देव कहाँ हो सकता है? इस वक्त यातना गृह में होगा, लक्ष्मी ने कहा। यातना गृह? परवजी कांता के मुंह से निकला और आंखों से दो मोती टूट कर गिर पड़े। इस बार तो लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ गए। बोली, कैसा ज़माना है! ये मोहब्बत करने वालों को यातना गृह में तकलीफ़ें देते हैं। तकलीफ़ तो मेरा देव मेरे लिए उठा ही रहा होगा बहन। कांता के दिल में एक ऐसी तड़प थी जिसे अगर कोई समझे तो सीना फट जाए। मगर ये आंसू ये सोचकर नहीं टपके हैं कि देव तकलीफ़ें उठा रहा होगा। बात कुछ और ही है। क्या बात है? लक्ष्मी ने कहा। मैं ये सोच रही हूँ बहन कि अगर उसे ये तकलीफ़ें यातना गृह में नहीं दी जाती तो कदाचित उसे इतनी तकलीफ़ नहीं होती, कांता ने कहा। मगर उस जगह यातना सहते सहते उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी जहाँ आज रात हमें मिलना था। मैं आपका मतलब नहीं समझ कुमारी, लक्ष्मी ने उलझन के साथ कहा। कांता ने वे सारी बातें बता दी जो उसके और देव के बीच भरतपुर में घुसने के बाद हुई थी। पूरा हाल सुनकर लक्ष्मी अपनी आंखों में बहते आंसुओं को नहीं रोक सकी। सारा हाल बताने के बाद कांता ने कहा, क्या ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती लक्ष्मी बहन कि देव उनकी कैद से भाग जाए? क्या पिताजी को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे बेगुनाह देव पर जुल्म न करें? साफ साफ कहो कुमारी, मैं देव सिंह को यहाँ से निकालना चाहती हूँ। ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानती कि जहाँ इस वक्त वह मौजूद है कमरे के चारों तरफ कितना कड़ा पहरा है, लक्ष्मी ने कहा। तुम गुमान भी नहीं कर सकती वहाँ भी कितना तगड़ा पहरा होगा जहाँ देव होगा। पहले तो तुम्हारा यहीं से निकलना नामुमकिन है, फिर देव सिंह के पास जाना और उसे इस महल से निकाल देना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई अगर चाहे कि सूरज पश्चिम से निकले तो भला कैसे हो सकता है? इस काम को भी तुम ऐसे ही समझो। क्या तुम भी इस काम में मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती बहन? कांता ने कहा। जी तो करता है कुमारी की सीना चीर कर तो मैं दिखाऊं कि मेरे दिल में क्या है। लक्ष्मी का लहजा भी दर्द में डूबा हुआ था। मगर जो दिल में है वह कर तो नहीं सकती। करूं भी कैसे? पहले ही जानती हूँ कि यह मुमकिन नहीं। जिस तरह की बात तुम कह रही हो उस तरह का कुछ हो ना जाए, इस बात की जिम्मेदारी भी महाराज ने मुझ पर छोड़ी है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती कुमारी। तुम तो अय्यार हो लक्ष्मी बहन, कोई ना कोई तरकीब निकाल ही सकती हो, कांता ने कहा। तुमने आज तक बहुत सी अय्यारियाँ की हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। अगर एक काम तुम कर दोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। कांता ने इसी तरह की अनेक बातें की। लक्ष्मी रो रोकर उसे अपनी मजबूरी समझाती रही और वह कर भी कह सकती थी। इसी तरह बातें करते करते वक्त गुजरता चला गया। मजबूरी की बेड़ियों में जकड़ी वे दोनों तड़पती रहीं। कांता के दिल की हालत इस वक्त क्या होगी यह हमारे पाठक खूब समझ सकते हैं। यार ज़रा आप ही सोचिए कि ऐसे हालात में वे कर भी कह सकती थी। बात करते करते उन्हें शाम और फिर रात हो गई। लक्ष्मी ने कांता से खाने के लिए पूछा तो कांता ने इनकार कर दिया। बहुत ज़ोर देने पर भी कांता ना मानी और खाने की बजाय रोने लगी। फिर अचानक न जाने क्या सोचकर कांता ने अपनी माँ महारानी रूपमती से मिलने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मी ने उसके पास से उठते वक्त कहा, देखो बहन, मैं महारानी को लेने जा रही हूँ। इस वहम में ना रहने कि तुम मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से निकल सकती हो। इस बात को खूब गौर कर लो कि अगर तुम इस कमरे से बाहर कदम भी रखोगे तो सिपाही तुम्हें पकड़ लेंगे। यानी ऐसी कोई भी कोशिश बिल्कुल बेकार होगी। इस तरह अलग अलग अल्फाजों में से यही बात समझाकर लक्ष्मी बाहर निकली। बाहर गैलरी में दोनों तरफ कतार में करीब 25 सिपाही मुस्तैदी के साथ खड़े थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। लक्ष्मी के दरवाज़ा खोलते ही एक सिपाही उसके पास आया और बोला, क्या हुक्म है? लक्ष्मी ने सोचा, पूछते ये सिपाही हुक्म रहा है, लेकिन अभी अगर कोई मेरी ऐसी हरकत देखे तो गिरफ्तार कर ले। बोली, कुमारी ने महारानी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। मैं महारानी को लेने जाती हूँ, तुम कुमारी का ख्याल रखना। आपको किसी तरह की मुसीबत उठाने की ज़रूरत नहीं, सिपाही ने कहा।
यह खबर हम खुद अभी महारानी के पास पहुँचाए देते हैं। आप आराम से राजकुमारी के पास बैठकर उनकी खिदमत और हिफाजत करें। महाराज का यही हुक्म है। अब भला लक्ष्मी किस तरह कह सकती थी कि महारानी को लेने वो खुद जाएगी। वो दिल ही दिल में कसमस आकर रह गई, लेकिन अपने भावों को छुपाकर बोली, तो जल्दी जाओ, महारानी से कहना कि वे आएँ ज़रूर। कुमारी उन्हें बेसब्री से याद कर रही है। जैसा हो, सिपाही ने कहा और मुड़कर गैलरी में बढ़ गया। अब उसके अलावा लक्ष्मी के पास चारा ही क्या था कि वह चुपचाप दरवाज़ा बंद करके कमरे में लौट आए। ऐसा ही उसने किया। कांता ने भी सिपाही और लक्ष्मी की बातें बखूबी सुनी थी। मसहरी पर बैठी आंसू भरी आंखों से कांता उसी की तरफ देख रही थी। लक्ष्मी ने कमरे में लगी कंदील और चारों कोनों पर रखे शमादान अंधेरा होते ही जला दिए थे, जिसके सबब से कमरे में भरपूर रोशनी हो रही थी। दरवाज़ा बंद करके लक्ष्मी चुपचाप वापस लौटकर कांता के पास मसहरी पर बैठ गई और धीरे से बोली, देखा कुमारी तुमने, अब बोलो कि तुम जो कहती थी वह होना कैसे मुमकिन है। कांता के पास आंसू बहाने के अलावा और जवाब भी क्या था। वे फिर एक दूसरे से लिपटकर आंसू बहाने लगी। इसी गम में डूबे उन्हें फिर पता नहीं लगा कि कितना वक्त गुजर गया। वे उस वक्त चौंकी जब दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खुला तो सामने महारानी रूपमती खड़ी थी। वे कमरे में आईं। कांता दौड़कर उनसे लिपट गई। महारानी रूपमती भी आंसू बहाने लगी। लक्ष्मी ने दरवाज़ा फिर अंदर से बंद कर लिया। कांता और रूपमती में दुख दर्द की बातें होने लगीं। महारानी की बातों से पता लगता था कि उन्हें कांता और देव की मोहब्बत की कुछ भी खबर नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी तरद्दुद जाहिर किया कि सिर्फ कुमारी के अपहरण की देव सिंह को महाराज इतनी कड़ी सज़ा क्यों दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने महाराज से ये सवाल किया था तो महाराज ने उन्हें यह कहकर डांट दिया था कि ये राजपाट की बातें हैं, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इसके बाद महारानी रूपमती की हिम्मत भी सुरेंद्र सिंह से कुछ पूछने की ना पड़ी। उन्होंने ये भी बताया कि महाराज उन्हें यहाँ भी नहीं आने देना चाह रहे थे। इस बात के लिए भी बहुत सी मिन्नतें करके उन्होंने महाराज को तैयार किया। इसी तरह की बहुत सी बातों के बाद महारानी रूपमती ने कांता से भी बड़ी मोहब्बत के साथ पूछा, लेकिन बेटी, तू देव सिंह के लिए इतना परेशान क्यों है? तूने एक अजनबी इंसान के सबब से अपने पिता से बगावत क्यों की, और तू उसके लिए इतनी मुसीबतें क्यों उठा रही है? जवाब देने से पहले कांता ने एक बार लक्ष्मी की तरफ देखा। उसकी नज़रें लक्ष्मी से पूछ रही थी कि क्या वह माँ को हकीकत बता दे, मगर लक्ष्मी ने इशारे से इनकार कर दिया। उसका इशारा देखकर कांता ने महारानी से यही कहा कि जिस आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी इतनी हिफाजत की, क्या मैं उस पर होता ही ये जुल्म चुपचाप देखती रहूं? खास तौर से कांता ने इसी बात को देव के बारे में अपनी बेचैनी का सबब बताया। महारानी उसकी बातों में आ गई। वे लक्ष्मी की तरह ही बात की, असल बात पर नहीं पहुंच सकी। उन्होंने भी सुरेंद्र सिंह के सामने अपनी एक न चलने देने की मजबूरी जाहिर की। उन्होंने बताया, इस मामले में तो महाराज को न जाने क्या हो गया है कि मेरे कुछ बोलते ही आग बबूला हो जाते हैं, वरना मेरी राय को तो वे अच्छी तरह सुनकर उस पर गौर करते थे। मेरी ही क्या, इस मामले में तो वे अपने किसी शाही सलाहकार से भी मशवरा नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातों में कुछ और वक्त गुजर गया। इस बीच लक्ष्मी तो बिल्कुल चुप ही रही थी। वह न जाने किन ख्यालों में डूबी हुई थी। वह उस वक्त चौंकी जब रानी रूपमती ने उससे सवाल किया, क्यों लक्ष्मी, हमारी बेटी को कुछ खाने के लिए भी दिया या नहीं? मैंने बहुत कहा महारानी, लेकिन कुमारी खाती ही नहीं, लक्ष्मी ने बताया। अब क्या था, अब तो महारानी रूपमती कुमारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई, मगर कांता खाना खाने के लिए इनकार करती रही। महारानी के सीने में माँ का दिल था, वह भी भला इतनी आसानी से कम मानने वाली थी। कांता इनकारी करती रही। उन्होंने लक्ष्मी को हुक्म दिया, लक्ष्मी, खाने की थाली लेकर आओ। कांता के इनकार पर दोनों में से कोई ध्यान नहीं दे रही थी। लक्ष्मी बोली, बाहर खड़े सिपाही मुझे कहीं नहीं जाने देते। महारानी, जाने क्यों नहीं देते, मैं कह देती हूँ, महारानी ने कहा, और लक्ष्मी को साथ लेकर दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि उनमें से कोई चौखट के बाद गैलरी में कदम रख सके, वही सिपाही नज़दीक आया और बोला, क्या हुक्म है? लक्ष्मी राजकुमारी के लिए खाना लेने जा रही है, उसे जाने दो, महारानी रूपमती ने कहा। जो हुक्म, कहकर सिपाही ने सम्मान के साथ गर्दन झुका दी। अब क्या था, लक्ष्मी चली गई। थोड़ी ही देर बाद वह हाथ में खाने की थाली लिए दोबारा कमरे में हाजिर हुई। कांता अब भी खाना खाने से इनकार किए जा रही थी। जब बहुत देर इसी तरह हो गई तो लक्ष्मी बोली, महारानी, पहले आप भी तो एक गस्सा खाइए, तभी तो कुमारी के गले में चलेगा। आप भी तो इस गम में सुबह से ही भूखी होंगी। नहीं नहीं लक्ष्मी, मैं नहीं खाऊंगी, कांता चीख पड़ी। उसी वक्त लक्ष्मी ने कांता को एक खास इशारा किया। कांता चौंक पड़ी। ये लक्ष्मी का इशारा अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने इशारे से कहा था कि खाना खा लो। कांता को लक्ष्मी की इस हरकत में से किसी तरह की अय्यारी की बू आई। वह यह तो नहीं समझी कि लक्ष्मी क्या करना चाहती है, मगर हाँ, थोड़ी और हट के बाद कांता खाना खाने के लिए तैयार हो गई। उसके तैयार होते ही लक्ष्मी ने खुशी जाहिर की और महारानी से बोली, अब तो कुमारी खाना खाने के लिए राज़ी हो गई है महारानी। कुमारी को खीर पसंद है ना? इस बात की खुशी में अगर आप अपने हाथ से कुमारी को खीर खिलाएं
मन आए तो कितना अच्छा हो। रूपमती ने कांता को खीर खिलाई। लक्ष्मी फिर बोली, कुमारी, महारानी को हलवा बहुत पसंद है, आप इन्हें हलवा खिलाएं तो कितना अच्छा हो। कांता ने रूपमती को हलवा खिला दिया। फिर क्या था, हलवे में ही तो लक्ष्मी की करामात करके लाई थी। थोड़ी ही देर में रूपमती बेहोश होकर मसहरी पर लुढ़क गई। उनके इस तरह बेहोश होते ही कांता का दिल धक धक करने लगा। अभी वह कुछ बोलना ही चाहती थी कि लक्ष्मी ने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर धीरे से बोली, ज़ोर से बिल्कुल मत बोलना बहन, बाहर आवाज़ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बस चुपचाप वह देखती रहो जो मैं कुछ करती हूँ। कहती हुई लक्ष्मी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने कांता को हटाकर कांता की जगह महारानी को लिटाया और उन्हें पूरी तरह लिहाफ से ढक दिया। खाने की सजी सजाई थाली एक और को रख दी गई। कांता को इशारे से कमरे के कोने में ले गई। अपने बटुए से एक झिल्ली निकाली। पाठक जरा अच्छी तरह से समझ लें, जसवंत सिंह को फंसाने के लिए लक्ष्मी महारानी रूपमती बनी थी। यह झिल्ली महारानी रूपमती के चेहरे की थी, यानी यही झिल्ली चेहरे पर लगाए पहले जसवंत सिंह के भी महल में नकली महारानी रूपमती बनी बैठी थी। उसको पकड़कर लक्ष्मी और शेर सिंह ने यह झिल्ली उतरवा ली थी। इसी झिल्ली को फिर लक्ष्मी ने पहना और दारोगा जसवंत सिंह को धोखा देने के लिए महारानी रूपमती बनी। इसी तरह से वे लोग असली रूपमती को तलाशने में कामयाब रहे। असली महारानी के मिलने पर लक्ष्मी को झिल्ली की ज़रूरत न रही, अतः चेहरे से उतरकर बटुए में रख ली। पाठकों को याद होगा कि उस वक्त लक्ष्मी इत्यादि सुरेंद्र सिंह को रूपमती के आज़ाद होने का किस्सा सुना ही रहे थे जब सेनापति ने आकर कांता और देव सिंह के आगमन की खबर दी। इतना मौका ही हाथ कहाँ था कि झिल्ली उसके बटुए से कहीं जाती। झिल्ली को लक्ष्मी ने ठीक ढंग से कांता की आंखों के सामने कर दिया। कांता ने शीशे में देखा तो चौंक पड़ी। जिस मसहरी पर महारानी रूपमती बेहोश पड़ी थी, वह मसहरी इस वक्त कांता की पीठ की तरफ थी। शीशे में अपनी माँ का चेहरा देखते ही कांता चौंक कर पलटी और मसहरी की तरफ देखा। महारानी उसी तरह लिहाफ से ढकी बेहोश पड़ी थी। उसने चौंक कर फिर शीशे में देखा। शीशे में महारानी ने, कुमारी आप हैं, लक्ष्मी ने कहा। अभी कांता के मुंह से तरद्दुत में डूबी एक चीख निकलने ही वाली थी कि लक्ष्मी ने उसका मुंह भींच लिया। धीरे से बोली, मुंह से किसी तरह की आवाज़ मत निकालो बहन, वरना सारी मेहनत तो चौपट होगी। मैं भी ज़िंदगी भर इसी महल के कैद खाने में सड़ूंगी। इस बीच कांता ने अपने तरद्दुत पर काबू पाया। लक्ष्मी से हाथ उठाने का इशारा किया। लक्ष्मी ने हाथ उठाया तो कांता धीरे धीरे बोली, ये क्या चमत्कार है, एक ही शायद में तुमने मुझे माँ बना दिया। अभी माँ कहाँ बनोगी कुमारी, अभी तो मोहब्बत की है, लक्ष्मी ने शरारत के साथ मुस्कुरा कर कहा। कांता ने उसका मतलब समझा तो एकदम बुरी तरह से झेप गई। बौखलाहट में बोली, धत, मेरा मतलब ये नहीं। मैं जानती हूँ कुमारी कि तुम्हारा मतलब क्या था, लक्ष्मी ने चुटकी ली। माँ बनाने वाली मैं कौन हूँ, बोलो। अभी लक्ष्मी आगे कुछ कहना ही चाहती थी कि कांता ने अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया। शर्माती सी बोली, कैसे विकट वक्त में तुम्हें शरारत सूझ रही है, मेरा मतलब तो महारानी बनने से था। महारानी भी आपको मैं कहाँ, देव सिंह ही बनाएंगे, लक्ष्मी ने कांता का हाथ अपने मुंह से हटाकर फिर शरारत के साथ कह दिया। और कांता बुरी तरह से बौखला गई। वह जो भी कह रही थी उल्टी ही पड़ रही थी। लक्ष्मी की इस अजीब सी शरारत में फंसकर कई शायद के लिए तो कांता ये भूल गई कि इस वक्त कैसे रंज और दुख में। फिर संभल कर बोली, मेरा मतलब तो तुम्हारी झिल्ली से था। खैर ठीक है, लक्ष्मी मुस्कुराती हुई बोली, इस वक्त आप अपनी माँ खुद बन चुकी हैं। बस एक ही कमी है कि आपको महारानी रूपमती के कपड़े और पहनने। इस तरह से लक्ष्मी ने कांता से यह और कहा कि वह बेहोश पड़ी महारानी के कपड़े उतार कर खुद पहन लें। कांता ने ऐसा ही किया। इस बीच लक्ष्मी अपने बटुए में कुछ टटोलती हुई ज़रूरी काम करती रही थी। थोड़ी ही देर बाद कांता रूपमती बनी लक्ष्मी के सामने खड़ी थी। बाल इत्यादि महारानी की तरह बनाने में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वह लक्ष्मी ने पूरी कर दी। अब एक कोने में ले जाकर लक्ष्मी धीरे धीरे उसे आगे की कार्रवाई समझाने लगी। कांता बड़े ध्यान से उसकी बात समझकर गर्दन हिला रही थी। सारी बातें ठीक से समझ गई ना आप? अंत में लक्ष्मी ने पूछा। कांता का जवाब हाँ में देखकर लक्ष्मी बोली, इस बात को खूब समझ लीजिए कि अगर ज़रा भी गड़बड़ हो गई तो आप पर कम और मुझ पर ज़्यादा मुसीबत आएगी। उधर देव सिंह की जान को भी खतरा बढ़ जाएगा। आपके साथ ये रियासत होगी कि आप महाराज की बेटी हैं, मगर हमें नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई ऐसी बात हुई तो तुमसे और देव से पहले अपनी जान दे दूंगी, कांता ने जोश में कहा। या तो आज तक मेरे लिए देव ने जोखिम उठाया है, या आज तुम उठा रही हो। इसी तरह की कई अन्य बातों के साथ साथ लक्ष्मी ने फिर अच्छी तरह मसहरी पर पड़ी महारानी को लिहाफ से ढक दिया। खाने की थाली पर उसी तरह मखमली कपड़ा ढका जिस तरह उसे लाई थी। थाली हाथ में लेकर उसने कांता को आगे बढ़ने का इशारा किया। कांता ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। फौरन ही वह सिपाही हाजिर हुआ। कांता ने अपनी आवाज़ महारानी की तरह बनाकर कहा, कांता सो गई है, अब हम जा रही हैं। लक्ष्मी भी हमारे साथ ही जा रही है। इसने भी सुबह से खाना नहीं खाया। खाना खाकर फ़ौरन ही लौट आएगी। उस वक्त तुम कांता का ख्याल रखना। यही सब कुछ
तो लक्ष्मी ने उसे समझाया था। जो हुक्म, सिपाही ने कहा। बेकार में यूं ही कांता को परेशान मत करना, कांता बोली। हमारा मतलब है कि कोई ऐसी हरकत मत करना कि उसकी नींद टूटे। बस मुस्तैदी से पहरा देते रहो। यह ध्यान रखना कि वह बाहर ना जा सके। फिलहाल दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेना। सिपाही ने हुक्म की तामील की। कांता आगे बढ़ गई। पीछे थाली संभाले लक्ष्मी ने चिढ़ाने वाले ढंग से सिपाही को देखा और मटकती हुई कांता के पीछे बढ़ गई। 7वां बयान। अभी देव सिंह के मुंह से निकलने वाली बुदबुदाहट पूरी भी नहीं हो पाई थी कि यातना गृह के दरवाजे पर होने वाली खड़खड़ाहट ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्या वाकई कांता आ गई? बड़ी बड़ी तेज़ी से उसके जहन में यह सवाल चकराया, मगर फिर खुद ही उसके होंठ मुस्कुरा उठे। सोचा, उसके दिमाग में यह कैसा बेवकूफ़ी से भरा ख्याल आया, भला कांता बेचारी इस वक्त यहाँ किस तरह आ सकेगी? उसके चारों तरफ तो कितना कड़ा पहरा होगा। इस यातना गृह के बाहर भी पहरे पर सिपाही खड़े होंगे। कितना मूर्ख है वो, व्यर्थ के जज्बातों में उलझ कर कितना गलत सोच रहा है। रात के सन्नाटे को तोड़कर महल में गूंजती रामसेन के राग की आवाज़ का एक एक शब्द मानो उसके सीने में जहर से डूबे किसी नुकीले तीर की तरह लग रहा है। दरवाजे की तरफ से खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर उसका ध्यान उधर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला। उसकी आंखों के सामने महाराज सुरेंद्र सिंह और हरनाम सिंह खड़े थे। एक शायद दरवाजे पर खड़े सुरेंद्र सिंह ने तख्ते पर बंधे देव सिंह को देखा और फिर बड़े नपे तुले कदमों से कमरे से दाखिल हो गए। रामसेन की आवाज़ बिना किसी रोक टोक के उसी तरह गूंज रही थी। देव सिंह सोच रहा था, ये वक्त उसने यातना गृह में किस हूर को मिलने के लिए दिया था, और इसी वक्त सामने आ गए ये दोनों राक्षस। हरनाम सिंह ने वापस मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। कहो देव सिंह, अब जख्मों का क्या हाल है? सुरेंद्र सिंह ने व्यंग कसके जैसे कटे पर नमक छिड़का। अभी खोपड़ी से राजकुमारी कांता का भूत भागा या नहीं, या अभी और मरम्मत की ज़रूरत है? इच्छा हो तो बुलाऊं जल्लादों को? तुम्हें यह नहीं मालूम बेखबर शहंशाह कि जिस तरीके से तुम मोहब्बत का भूत उतारने की कोशिश कर रहे हो, उससे तो सिर पर बैठा हुआ भूत हमेशा के लिए लिपट जाता है, भागता नहीं। अरे तू जिस्मानी जख्मी तो दे सकता है, दिल के अंदर तो जख्म दिलबर ही बनाते हैं। राजकुमारी ने मेरी वफा में तुमसे बगावत की, सो दिल में कोई ज़ख्म नहीं। जिस्मानी ज़ख्म तुम देते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? ओह, तो इसका मतलब तुम्हारा अंतिम इलाज आंखें निकाल लेना ही है। आंखें तो बेशक निकाल ले जालिम शहंशाह। देव सिंह के चेहरे पर डर या खौफ की एक भी झलक नहीं थी, लेकिन अगर मेरी अंतिम तमन्ना पूछने की इज्जत देगा तो यही होगी कि इन आँखों को कांता के पैरों के नीचे डाल देना। ओह, तो अभी इतनी तकलीफ़ों से तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है? सुरेंद्र सिंह गुर्रा उठे। लगता है उस वक्त तक बेअदबी नहीं छोड़ोगे जब तक तुम्हारे जिस्म का एक एक अंग अलग नहीं कर दिया जाएगा। फिर भी हर अंग तेरी बेटी का ही नाम पुकारेगा बेअकल शहंशाह। देव सिंह ने उसी तरह निडरता के साथ कहा। अरे तू कितने भी जुल्म कर ले, चाहे जिस्म का हर अंग कटवा डाल, लेकिन याद रख, दिल से कांता की मोहब्बत न निकाल सकेगा। देव! दर्द में डूबी एक ऐसी आवाज़ जिसने देव सिंह के दिमाग को झकझोर कर रख दिया, जिसने उसके जख्मी जिस्म को रोमांचित कर दिया। ये आवाज़ तो कांता की थी। एक बार को तो देव सिंह भौचक्का सा रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या। ये आवाज़ हरनाम सिंह के मुंह से निकली थी, और इस आवाज़ के साथ हरनाम सिंह उसके कदमों में गिर गया था। तुमने तो सारे नाटक पर पानी फेर दिए कुमारी। सुरेंद्र सिंह के मुंह से लक्ष्मी की आवाज़ निकली। अब देव सिंह की समझ में सारा नाटक आया। आप भी समझ गए होंगे कि ये वेद खुलते ही हरनाम सिंह कांता है और सुरेंद्र सिंह लक्ष्मी, तो देव सिंह की क्या हालत हुई होगी, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कांता ने अपने देव की हालत देखी थी। देव उस वक्त से भी ज़्यादा जख्मी था जब वह देवकी के सिपाहियों से लड़ा था। देव की यह हालत देखकर कांता का दिल जैसे खुद ब खुद रोने के लिए कर उठा था। तख्ते के साथ बंधे देव सिंह के कदमों से लिपटी कांता रो ही तो रही थी। देव सिंह के मुंह से तो इस वक्त एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। लक्ष्मी कांता को समझा रही थी कि बाहर सिपाही हैं और उन तक ये आवाज़ चली गई तो गजब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर लक्ष्मी ने कांता को चुप किया। फिर तख्ते पर से देव सिंह को खोला गया। दोनों प्रेमी लक्ष्मी की मौजूदगी की बिना परवाह किए एक दूसरे की बाहों में समा गए। रामसेन के राग की आवाज़ जैसे तेज़ हो गई। इसी वक्त यहीं मिलने का तो वादा था इनका। पहरे इनकी जगह लगे हुए थे, मगर वादा निभ रहा था। आशिक माशूक गले मिल रहे थे। मोहब्बत में पागल दीवानों के साथ ऐसा ही तो होता है। जुल्मी के पहरे लगे रहते हैं मगर वे मिलन नहीं रोक सकते। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो 1000 पैरों को धोखा दे डालता है। उन दोनों को इस तरह मिलता देख लक्ष्मी की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। कुछ देर बाद जब उसने खुद को संभाला तो बोली, कांता बहन, यह मोहब्बत का वक्त नहीं, देव सिंह जी को महफूज तरीके से निकालने का वक्त है। अगर कोई आ गया तो तीनों फंस जाएंगे। वक्त की इस नज़ाकत को कांता ने तो नहीं, मगर हाँ, देव सिंह ने ज़रूर समझा। वह अलग हुआ, कांता को कुछ समझाया बुझाया। कांता भी जल्दी ही समझ गई।
वे दोनों अपने साथ खाने की वह थाली भी लाई थी जो लेकर चली थी। यातना ग्रह की धरती पर तीनों पास ही बैठ गए। सबसे पहले लक्ष्मी ने अपने पटुए से दवा निकालकर देव सिंह के जख्मों पर लगाई। उसके बाद बोली, अब पहले आप दोनों खाना खा लें, तब तक मैं देव सिंह जी का यहाँ से निकलने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। खाना खाने के नाम पर देव सिंह धीरे से हंस पड़ा। बोला, ऐसे वक्त में भला खाने की सुध है? देव सिंह महाराज, आपकी शहजादी कांता ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। लक्ष्मी की ये बात सुनकर देव सिंह के दिल को एक धक्का सा लगा। अब देव और कांता दोनों ही खाना खाने के लिए तैयार हो गए, अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए। मोहब्बत करने वालों की यही तो निशानी है, वे अपनी नहीं दिलबर की फिक्र करते हैं। खैर, थाली बीच में आ गई। कांता ने लक्ष्मी से भी खाने को कहा। उसने इनकार किया तो बोली, तूने भी तो सुबह से नहीं खाया है। देव ने कहा, तुम नहीं खाओगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। जब इतना काम हो गया तो निकलने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। मजबूरन लक्ष्मी को भी खाने के लिए तैयार होना ही पड़ा। फिर लक्ष्मी देव सिंह से बोली, महाराज, आपकी शहजादी को खीर पसंद है, पहले खीर खिलाइए। मुस्कुराते हुए देव सिंह ने कांता को अपने हाथ से खीर खिला दी। तब लक्ष्मी ने कांता से कहा, कुमारी, तुम्हारे शहजादे को हलवा पसंद है, इन्हें पहले हलवा खिलाइए। न जाने किस भाव में कांता देव सिंह को हलवा खिलाने चली, मगर तभी हलवे की करामात याद आ गई। याद आते ही उसने बड़ी कातर निगाहों से लक्ष्मी की तरफ देखा। देव सिंह बेचारे को हलवे का भेद क्या पता था, सो बोला, लक्ष्मी ठीक ही कहती है, हमें हलवा ही पसंद है, लाओ खिलाओ। और लक्ष्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कांता शर्मा गई। उसने हाथ का हलवा वापस थाली में रख दिया और नीचे मुँह करके हंसने लगी। देव सिंह अब भी कुछ नहीं समझा तो बोला, हाँ हाँ, झिझकने और शर्माने की क्या बात है, खिलाओ हलवा। यह हलवा खाकर तुम भी माँ बन जाओगे देव सिंह जी। हंसती हुई लक्ष्मी ने उसी तरह शरारत के साथ कहा था। धत! पूरी तरह शर्माकर कांता ने लक्ष्मी की कमर में एक धौल जमा दिया। देव सिंह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और लक्ष्मी के अंतिम अल्फाजों ने तो उसे चकरा ही दिया था। बोला, माँ बन जाऊँगा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब तो कांता को भी अपनी हंसी रोकनी भारी हो रही थी। लक्ष्मी तो हंसी रही थी। देव सिंह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह बेवकूफ़ों की तरह उन दोनों को हंसता देख रहा था। अपनी हंसी पर काबू पाकर लक्ष्मी ने कांता से पूछा, क्यों कुमारी, क्या बता दूँ इस हलवे को खाकर ये किस तरह माँ बन जाएंगे? और हंसती हुई कांता ने हथेली लक्ष्मी के होंठों पर रख दी। ऐसे मुसीबत के वक्त में भी कांता ने उन्हें हंसा दिया था। मानो कोई फिक्र, गम या चिंता ना हो। थोड़ी देर तक इसी तरह की मौज मस्ती का माहौल रहा। फिर लक्ष्मी ने देव को बता दिया कि इस हलवे में बेहोशी की दवा है। देव सिंह के ये पूछने पर कि इस हलवे को खाकर कांता की माँ बेहोश हो गई। हलवे को खाकर आप भी उसी तरह बेहोश हो जाते। फिर बोली, बन जाते ना, कांता की थी माँ। और हलवे का भेद खुलने पर तो देव सिंह भी हंसने पर मजबूर हो गया। लक्ष्मी देव सिंह को यह बातें बताना चाहती थी जो कांता और उनके बीच उस वक्त हुई थी। उसने महारानी रूपमती की झिल्ली उसे पहनाई थी, मगर कांता ने आंखों के इशारे से लक्ष्मी से वह बात न कहने की मिन्नत की, जिसे लक्ष्मी ने मान लिया। वह जानती थी कि अगर उसने वे बातें देव सिंह से कहीं तो शर्म के सबब से कांता का बैठना यहाँ भारी हो जाएगा। तीनों आराम से खाना खाने लगे। खाना खाते ही देव सिंह ने सवाल किया, लेकिन आप दोनों सुरेंद्र सिंह और हरनाम के भेष में यहाँ पहुँची कैसे? लक्ष्मी ने वह सारा हाल बयान कर दिया जो अब पिछले बयान में पढ़ा है। माँ बनने वाली बातचीत वह बड़ी खूबी से खाना खाने के साथ खा गई थी। सारा हाल सुनने के बाद देव ने पूछा, तो कांता वहाँ से महारानी के भेष में निकली और तुम अपनी ही सूरत में, फिर यहाँ आते आते ये सूरतें क्यों बनाई? कहाँ बनाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? बिना ये सूरत बनाए तुम यहाँ घुस भी नहीं सकते थे। लक्ष्मी ने कहा, यह बात तो उसी वक्त हमारे दिमाग में थी जब हम महारानी को बेहोश करके कमरे से निकले थे, क्योंकि यहाँ यातना गृह में महारानी को भी आने की इजाज़त नहीं है। बाहर खड़े सिपाही फ़ौरन शक कर जाते। अतः वहाँ से निकलते मैं सबसे पहले कांता को अपने कमरे में ले गई, जो बीच में पड़ता है। क्या कमरे में घुसते वक्त गैलरी में खड़े सिपाहियों की नज़र तुम पर नहीं पड़ी? देव सिंह ने सवाल किया। अगर नज़र पड़ जाती तो क्या हम इस तरह यहाँ हलवा उड़ा रहे होते? हलवे के पास रखी बादाम की चटनी खाती लक्ष्मी बोली, और फिर गैलरी में हर जगह कई सिपाही खड़े हैं, सिर्फ यहाँ उस कमरे के बाहर हैं जहाँ कांता को रखा गया था। हाँ खैर, हलवा तो हम उड़ा रहे हैं। इस बार देव सिंह ने भी चोट की। खैर, उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, खाक। लक्ष्मी ने भी उसी तरीके से जवाब दिया। अपने कमरे में मैं आराम से कांता का चाचा बनी और कांता को उसका बाप बना दिया। इस भेष में बलाएँ आने से हमें रोकने की ताकत किस सिपाही में थी? इसी तरह की बातें करते हुए उन्होंने हलवे को छोड़कर थाली खाली कर दी। अब लक्ष्मी ये कहती हुई उठी, देखें बाहर निकलने का इंतज़ाम किस तरह होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करनी ही हो रही। मुझे भी अपने साथ ले चलो देव। इन अल्फाजों में कांता ने जैसे धमाका किया। लक्ष्मी और देव सिंह ने चौंक कर कांता की तरफ देखा। लक्ष्मी बोली, कुमारी, क्या मुझे बिल्कुल मरवाई देने का इरादा है? क्यों? कांता ने सवाल किया। तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हारी हर तरह की हिफाजत के लिए महाराज ने मुझे छोड़ा है?
जरा ये तो सोचिए कि आपके गायब होने पर मेरा क्या हाल होगा। केवल इन्हें यानी देव सिंह निकाल कर तो मेरा ऐसा जाल बिछाने का इरादा है कि किसी को ये मालूम ना हो सके कि ये काम मेरा है। अगर आपके गायब होने से तो मैं बिल्कुल फंसी जाऊंगी, फिर मुझे बचाने वाला इस महल में कोई ना होगा। तुम भी साथ चलो। इन अल्फाजों के इन अल्फाजों से साफ जाहिर है कि कांता बुरी तरह से देव सिंह की दीवानी हो चुकी थी, मगर उसे देव सिंह ने भी समझाया। लक्ष्मी ने भी देव सिंह से कहा, इस तरह तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा कांता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्दी इस महल में तुमसे मिलने फिर आऊँगा। इस महल में आकर मैं तुमसे मिलता ही रहूँगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकेगी। अगर तुमने वफा की तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारी शादी भी होगी। इस बात पर कांता ने कहा था कि क्या तुम्हें मेरी वफा पर किसी तरह का शक है। कांता मर सकती है मगर तुमसे बेवफाई कभी नहीं करेगी। बस इसी तरह के मोहब्बत भरे कस्में वादे हुए और देव लक्ष्मी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से कांता को समझाया। रोती हुई कांता इस बात के लिए राज़ी हुई कि इस वक्त देव सिंह अकेले ही यहाँ से चला जाए। अभी यह फैसला ही हुआ था कि यातना गृह के दरवाजे पर पहुँचने वाले कदमों की आवाज़, कदमों का भारीपन ही बता रहा था कि वे कुछ सिपाही हैं। इस आवाज़ से ही देव सिंह का यह अंदाज़ा भी लग चुका था कि सिपाहियों की तादाद किसी भी तरह से 8 से कम नहीं है। अभी उन तीनों में से कोई अपने दिमाग पर काबू भी नहीं कर पाया था कि दरवाजे पर किसी ने एक तेज़ ठोकर मारी। एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा हिल उठा। फिर किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। तीनों के दिल कांप उठे, तीनों ही दहल उठे। दरवाज़ा खोलो। बाहर से आती इस आवाज़ को सुनकर तो तीनों ने जैसे साक्षात मौत की ही आवाज़ सुनी। भयभीत हिरनी की तरह कांता देव सिंह से लिपट गई। लक्ष्मी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। देव सिंह का दिमाग झंझना रहा था। राम सिंह की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी, यानी देव कांता के मिलने का वक्त खत्म। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति भाग 10 के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।